यस। नमस्कार साथियों। अपन लोगों ने पिछली क्लासों में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपन लोगों ने कंप्लीट किए, जिसके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने पूरा थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट कर दिया है और जितने भी पीवाई के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने सारे के सारे अच्छे से सोल्व किए हैं। नेक्स्ट जो अपन लोग अच्छी सी बुक स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चों की डिमांड थी कि सर 3D करवा दीजिए, 3 डायमेंशन। क्योंकि बच्चों की डिमांड इसलिए थी कि यार जैसे अभी जो फर्स्ट ग्रेड वाला एग्जाम हुआ है उसमें 3D के ना, 3 डायमेंशन के, यानी 3D के। क्लास 3D कहाँ का है अपने, एक तो सर क्लास 12th में है और साथ में जो 3D है सर वो ग्रेजुएशन यानी बीएससी वाले पोर्शन में। इन 3D में फर्स्ट ग्रेड में है ना यार 12 से लेकर 13 क्वेश्चन पूछे गए। अभी हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड हुआ है ना उसमें 3D का इतना वेटेज रहा है, 3D का इतना वेटेज रहा है कि क्लास 12वीं और बीएससी दोनों को मिलाकर जो 3D है उसके यार 12 से 13 क्वेश्चन पूछे गए। तो क्या ग्रेड सेकंड में भी ये संभावना बनती है यार 12 से 13 नहीं तो कम से कम आप 9 से 10 तक तो मानो ही, 9 से 10 तक की संभावना मानो ही। क्योंकि यार 3D एक कॉन्सेप्ट वाली बुक है और ये बच्चों को सच में आना ही चाहिए। बहुत एकदम लॉजिकल कॉन्सेप्ट है इसमें, तो बहुत बढ़िया वाली बुक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और वैसे भी है ना सेकंड ग्रेड में हाल फिलहाल में ही 3D ग्रेजुएशन वाला पोर्शन ऐड किया गया है, इसलिए यार यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बाद में 3 डायमेंशन स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन वो विद्यार्थी जो ऑलरेडी 3 डायमेंशन को पढ़ चुके हैं, बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थानों से पढ़ चुके हैं और वहां यार उनको सॉल्यूशन भर भर के एक एक दो दो पेज से करवाए गए, तो यार वो तो वैसे डरे हुए हैं। तो विद्यार्थी गणों, मैं आज इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं और आपको विश्वास दिला रहा हूं कि यार एक 3 डायमेंशन जो टॉपिक्स है वो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है, वो यार एकदम समझने लायक विषय है। तो जैसे ही मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, मैं सच बता रहा हूं एक आरएन स्टाइल में आपको क्वेश्चन करने का एक बहुत शानदार तरीका सिखाया जाएगा। आप मेरा ये वीडियो देखिएगा, जैसे ही मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा एक दो दो एग्जाम्पल लूंगा साथ साथ में। और जैसे थ्योरी क्लासेस हो जाती है, जितने आए हुए क्वेश्चन है मान के चलो मैं कम से कम आपको 60 से 70 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। क्योंकि यार फर्स्ट ग्रेड में आती है, ग्रेड सेकंड में आती है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आती है, DSSS में आती है, EMRS वाली वैकेंसी में आती है। 3 डायमेंशन आपको पूछी जाती है और जितने सारे आए हुए क्वेश्चन है उनको मैं एक अलग स्टाइल में आपको सोल्व कराने वाला हूँ। क्या सर आप भी एक पेज या 2 पेज में आंसर कराओगे? नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना सिखाऊंगा और साथ में आपको सेटिस्फिकेशन मेथड सिखाऊंगा। तो देखना अपन वो क्वेश्चन को ना यार कम से कम लास्ट 4 लाइनों में सोल्व कर देंगे, फिर तो सर मजा आ जाएगा। आप तो सर स्टार्ट करो। तो विद्यार्थी गणों समझो एक दूसरी बात, ये 3 डायमेंशन में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका ट्रेंड बता देता हूं मैं। 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन यानी बीएससी वाली बुक से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका ट्रेंड सुन लो यार। एक्चुअली में क्या है, पहले तो क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे जेपीएच से और नवकार से। जेपी और जेपीएच और नवकार से जितने सारे एग्जाम्पल है ना उनसे यार वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे और उनके ऑप्शन सेट करके पूछते थे, है ना। 2022 तक में ये हुआ, उसके बाद में उन्होंने थोड़ा सा क्या ट्रेंड चेंज किया। इस बार 2025 में जो ग्रेड फर्स्ट वाला एग्जाम एग्जाम हुआ ना उसमें थोड़ा सा उन्होंने ट्रेंड चेंज किया। क्या चेंज किया उन्होंने ना यार, थोड़ा सा क्या कि पहले अपन लोग ऑप्शन तक पहुंचते थे, सॉल्यूशन करते थे, अब एक स्टेप और थोड़ी सी आगे बढ़ा दी। कैसे आगे बढ़ा दी वो तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन आप इतना समझो कि एक स्टेप और आगे बढ़ाइए, यानी वो कांस्टेंट की वैल्यू कुछ पूछ रहे हैं, जैसे ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2gx प्लस 2fyc। तो यहाँ कुछ कंडीशन देके बोल रहे हैं सर ए बी और सी की वैल्यू बताओ, या कभी बोल रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ, मतलब एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़े। तो क्या सर जो हाल फिलहाल में हमारी सेकंड ग्रेड एग्जाम होगी क्या उसमें भी बढ़ेंगे? पूरी पूरी संभावना है कि वो सेम वहां कॉपी पेस्ट मारेंगे आपको, वो ही ट्रेंड ग्रेड सेकंड में आने वाला है। आप घबराए मत, मैं आपके साथ हूं एक आरएन स्टाइल के साथ, एक अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ। मैं आपको 3D बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, इसलिए आप पूरा विश्वास करिएगा। तो क्या सर हमारे जो आरपीसी ग्रेड सेकंड में आप बता रहे हो कि सर 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या वो हमारे पूरे सही होंगे? यार एक आधे क्वेश्चन में आपको फंसा सकता है, एक आधे क्वेश्चन में फंसा सकता है, बाकी आप 1 मिनट का समय ज्यादा नहीं लगने देंगे और 1 बाई 1 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और 100% एक्यूरेसी आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है सर आप पढ़ाओ।
तो विद्यार्थी गणों, हमारे ग्रेड सेकंड में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है भाई साहब, पहला है शंकु, उसके बाद है बेलर, उसके बाद में लास्ट में पढ़ेंगे अपन लोग गोला। यानी 3 टॉपिक है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं यार शंकु से, ठीक है? तो आप अच्छे से इसको समझना। तो विद्यार्थी गणों, सबसे पहले अपन लोग है ना शंकु की डेफिनेशन पढ़ेंगे। किसकी डेफिनेशन? शंकु की डेफिनेशन, कि एक्चुअली में शंकु क्या होता है। तो आराम से मेरे साथ एक वन बाय वन चीज को आप सीखते जाना। शंकु क्या है? देखो यार, शंकु की बड़ी प्यारी परिभाषा है। वो बोल रहा है कि भाई साहब, शंकु उस रेखा द्वारा जनित पृष्ठ है, यानी एक रेखा है, एक रेखा द्वारा जनित पृष्ठ है जो एक निश्चित बिंदु, भाई साहब अंडरलाइन मारो, कौन से बिंदु? एक निश्चित बिंदु से गुजरती है। यानी भाई साहब, शंकु एक रेखा द्वारा जनित पृष्ठ है जो एक निश्चित बिंदु से गुजरती है तथा एक दिए हुए वक्र को प्रतिच्छेदित करती है अथवा स्पर्श करती है। यानी दो कंडीशन, कि भाई साहब एक सुंदर सा एक पृष्ठ है जो एक निश्चित बिंदु से तो गुजरेगी सर, एक निश्चित बिंदु से गुजरेगी, और नीचे सर एक कोई ना कोई ना गाइडिंग कर्व होगा, कोई ना कोई प्रतिच्छेदित वक्र होगा, वो एक चलित लाइन होगी, वो चलित लाइन उस वक्र को प्रतिच्छेदित करेगी, या तो प्रतिच्छेदित करेगी या स्पर्श करेगी। जब स्पर्श करेगी तो विद्यार्थी इस स्पर्श वाले टॉपिक को अपन लोग आगे पढ़ेंगे, और मैं अभी बता देता हूं, जब केवल उस गाइडिंग कर्व को यानी प्रति उस वक्र को, जब वो चलित लाइन, जो चलित लाइन है वो स्पर्श करेगी, तब प्यार से अपन है ना उस शंकु को ना एनवालोपी शंकु कहेंगे। क्या बोलेंगे सर? उस शंकु को एनवालोपी शंकु कहेंगे। अब भी सिर्फ शंकु की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो इतना देखो, शंकु उस रेखा द्वारा जनित पृष्ठ है जो एक निश्चित बिंदु से गुजरती है, जो एक निश्चित बिंदु से गुजरती है तथा दिए हुए वक्र को प्रतिच्छेदित करती है अथवा स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। अब सुनना मेरी बात क्या है, एक्चुअली में क्या है यार, एक है ना, एक चलित लाइन है। चलित लाइन का मतलब है कि वो चल रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे समझो आप कहीं ना कहीं जा रही है, और एक प्यारा सा यार नीचे कोई वक्र रखा हुआ है। सर ये लो वक्र, एक नीचे से वक्र रखा हुआ है। एक्चुअली में यार वो लाइन या तो उस वक्र को प्रतिच्छेदित करेगी, या फिर भाई साहब इसको टच करेगी। तो कहीं ना कहीं टच करवा, दो केस है, या तो वक्र वो कट कर रही है या टच कर रही है। और यार ये लाइन आगे जाके एक प्यारे से पॉइंट को है ना, उस प्यारे से पॉइंट के अंदर से गुजरेगी। अब क्या है, तीन चीजें। सर कितनी चीजें? तीन चीजें इसमें, इन तीनों चीजों को समझो। तीन चीजें कौन सी है भाई साहब? एक तो है आपका निश्चित बिंदु, एक तो है आपका निश्चित बिंदु, एक तो है निश्चित बिंदु। उस निश्चित बिंदु को तो विद्यार्थी गणों शंकु का शीर्ष के नाम से जाना जाएगा। तीन चीजें, एक तो है भाई साहब निश्चित बिंदु, एक वो जो चलित सरल रेखा है वो है, और एक है आपका वक्र। इन तीनों के अब अलग अलग नाम देंगे। भाई साहब बिंदु को तो बोलेंगे निश्चित, बिंदु को तो बोलेंगे शीर्ष, ठीक है। जो चलित सरल रेखा है, जो चलित सरल रेखा है वो प्यारे से शंकु के लिए, प्यारे से शंकु के लिए जनक रेखा का काम करेगी। किसका? जनरेटिंग लाइन का काम करेगी। किसका? जनरेटिंग लाइन का काम करेगी। डन, ठीक है सर। और जो विद्यार्थी गणों जो वक्र है, उस वक्र को शंकु के लिए गाइडिंग कर्व कहें। क्या बोलेंगे? गाइडिंग कर्व कहें। दोबारा बताओ भाई साहब, तीन चीजें, एक है आपका निश्चित बिंदु, यस सर, जिस निश्चित बिंदु की बात हो रही है, शंकु बोल रहा है यार आज के बाद उसको निश्चित बिंदु मत बोलो यार, मेरा कुछ अलग नाम तो बोलो, मेरे लिए उसको शीर्ष बोल दो। शीर्ष इंग्लिश मीडियम वाले वर्टेक्स, है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात सर, जो चलित सरल रेखा है, जो कैसी है, मूवमेंट हो रही है, चलित सरल रेखा, जो चलित सरल रेखा है वो भाई साहब शंकु के लिए जनरेटिंग लाइन का काम कर रही है, जीएल का, जनरेटिंग लाइन का काम कर रही है। तीसरी बात है भाई साहब, जो नीचे वक्र रखा हुआ है, जो नीचे वक्र है, और ये वाला वक्र जो चलित सरल रेखा द्वारा कभी प्रतिच्छेदित होता है या फिर स्पर्श हो रहा है, तो इस वक्र को शंकु के लिए गाइडिंग कर्व, जिसी के नाम से जानेंगे, गाइडिंग कर्व। तो विद्यार्थी को शंकु की परिभाषा में तीन चीजें। क्या सर परिभाषा को इतने अच्छे से क्यों समझा रहे हो? अरे यार आजकल एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछने लगे कि बताओ शंकु के रेफरेंस में कौन सी चीज असत्य है। क्या सच में सर ट्रेंड बदल गए, आरपीसी ने तेवर चेंज कर दिए, इसलिए राजेश कुमार को मैदान में आना पड़ा? ठीक है भाई साहब, गाइडिंग कर, अब इतनी चीज होगी, ठीक है। तो भाई साहब एक सबसे पहले बात आती है कि सर क्या तीन चीजों से मिलकर शंकु बन जाएगा? यस, हमें यदि शंकु के इक्वेशन का निर्माण करना है
तो कितनी चीजें चाहिए? 3 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए उसका वर्टेक्स, और भाई साहब एक चाहिए गाइडिंग कर्व, और फिर वो चलित रेखा या तो कट करेगी या स्पर्श करेगी। स्पर्श करेगी तो नेक्स्ट वीडियो में इसका एक अलग से टॉपिक है जिसको एनालोपी शंकु के नाम से जाना जाता है, तो उसको अलग से पढ़ेंगे। एक बार के लिए जो जो लाइन है हमारी वो उस वक्र को प्रतिच्छेदित यानी कट कर रही है। सर क्या ये दो चीजें यानी एक तो स्पर्श एक तो वर्टेक्स मिल जाए और एक गाइडिंग कर्व मिल जाए, क्या इन दोनों चीजों से अब हम लोग शंकु का समीकरण बनाएंगे? जी जरूर बनाएंगे। तो विद्यार्थी गणों अपना नेक्स्ट टॉपिक है शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष तथा निर्देशक वक्र यानी गाइडिंग कर्व दिया हो। यानी आपको है ना, अब आपको पढ़ना है शंकु का समीकरण, आपको फाइंड आउट करना है जब आपको एक तो शीर्ष दे दिया जाएगा, एक वक्र दे दिया जाएगा। मैं आपको सिखाऊंगा। क्या सर एक पेज में इसका सॉल्यूशन देना है? नहीं रे, आपने कॉन्सेप्ट को सीखना है। ठीक है भाई साहब, अच्छा ठीक है। उस शंकु का समीकरण ज्ञात करना जिसका एक तो शीर्ष अल्फा बीटा गामा और निर्देशक वक्र निम्न शंकु। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा। भाई साहब अगले वाले ने दे दिया शीर्ष, क्या दे दिया? 110। और भाई साहब जो गाइडिंग कर्व की आप बात कर रहे हो ना, वो ये रखा गाइडिंग कर्व। सर जी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4 और वाई बराबर 0, ये भाई साहब नीचे रखा हुआ है। इन दोनों से मिलकर जो कोई न कोई वक्र बनेगा, उस प्यारे से शंकु के लिए ये निर्देशक वक्र का काम करेगा। और सर एक हमें फिक्स पॉइंट भी चाहिए, तो विद्यार्थी गणों अगले वाले ने फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट को ही शंकु का वर्टेक्स बोलते हैं, तो ये रहा। क्या सर इन दोनों से बन जाएगा शंकु? बन जाएगा। तो सर अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा? ये क्वेश्चन है आरपी से आपको इस तरीके से क्या देगी, सुंदर सुंदर क्या देगी, ऑप्शन देगी। पहले पढ़ लो आराम से ऑप्शन को। एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, माइनस 3 वाई स्क्वायर माइनस, वाह यार टाइट कर रखा है मामला। जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x, वाह यार 8y 8y 8y, यहाँ -4 यहाँ +4 या -4, यानी तेवर चेंज कर रखे हैं आरपीएस ने। क्या अपन लोग मैदान को छोड़ देंगे आरपीएस ने तेवर चेंज कर रखे? नहीं यार, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। जिन जिन विद्यार्थियों के पास अच्छी कॉन्सेप्ट है, जो आरएनएम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, उनको कतई टेंशन नहीं है। आ जाओ। आपको पता है यार कोई भी शंकु बनेगा, मैं तो ऐसे सोचूंगा कि भाई साहब कोई भी शंकु बन गया होगा, ये तो है उसका फिक्स पॉइंट। और भाई साहब ये कोई चलित लाइन होगी और कहीं ना कोई यहाँ पे कोई वक्र गाइडिंग कर रखा हुआ होगा, और बन रहा गाइडिंग कर। मुझे क्या लेना, मुझे पता है, मुझे इस बात का पता है कि भाई साहब जो भी शंकु बनेगा वो प्रतिच्छेदित करेगा तो गाइडिंग कर्व के पॉइंट, जितने भी सारे गाइडिंग कर्व के पॉइंट होंगे और जितने भी सारे एक शीर्ष का पॉइंट रहेगा, क्या वो शंकु के पॉइंट नहीं रहेंगे? सर दोबारा से बताओ, मैं बोल रहा हूं विद्यार्थी गणों, जो भी शंकु रहेगा अगले वाले ने उसका शीर्ष दे रखा है, और भाई साहब ये गाइडिंग कर्व दे रखा है। यार गाइडिंग कर्व के जो भी पॉइंट रहेंगे वो क्या शंकु के नहीं रहेंगे? सर गाइडिंग कर्व है तो शंकु का ही पार्ट ना, रहना ही है पॉइंट, तो तकलीफ वाली क्या बात है? तो कोई बात नहीं है, बात सही बोल रहे हो। और सर ये शीर्ष तो शंकु का ही है, वो पॉइंट सर शंकु का ही है। सीधा सीधा कहने का मतलब है जो ऑप्शन 1 1 और 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसको डिस्कार्ड कर दो। क्यों सर? अरे क्योंकि शंकु के समीकरण दे रखे हैं, शंकु का ही शीर्ष है, यही सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर शंकु के समीकरण काहे का होगा रे? सर बात तो सही है, खामे का आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? तुरंत कर दो। जो समीकरण 1 1 0 सेटिस्फाई नहीं कर रही है सबसे पहले उसको डिस्कार्ड कर दो, डिस्कार्ड कर दो। देखते हैं, यहां करते हैं 1, यहां 1, तो सर 1 -3, यहाँ z की वैल्यू है 0, x और y की मल्टीपल किया 1 1, तो यहाँ गया सर -2 प्लस 8, y की वैल्यू है सर 1, तो +8 +4। देखते हैं भाई साहब, देखते हैं सर 8 4 12 और 1 13, ना ना सर अनसेटिस्फाई करे। ठीक है भाई साहब, चलो सर यू देखो 1 कितना है, यहाँ से करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको प्यार से आराम से समझा देता हूँ, एकदम बढ़िया से धीरे धीरे एकदम आराम से, ताकि आपकी स्पीड फिर ऑटोमेटिक आपकी बढ़ी जाएगी, वैसे आप खुद काम करोगे तो। इसको देखते हैं 1 -3, यहाँ वैल्यू 0, 2xy यानी -2 +8 और -4। इधर देखते हैं भाई साहब 8, ये 8 एक ये 9, -5 -4, सर सेटिस्फाई कर रही है, तो सर क्या यही आंसर होगा? नहीं, अकेले पॉइंट के सेटिस्फाई करने से ये आंसर नहीं होगा।
लेकिन वो ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाएगा जो शीर्ष को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये ऑटोमेटिक हट गया, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यानी एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, दोनों के दोनों शीर्ष को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब आ जाओ सर, हमें तो इतना ही सिखाया था कोचिंग वालों ने कि शीर्ष इधर गाइडिंग करवाके तो कुछ मामला बताया नहीं था। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना अब आपको, है ना। ठीक है, अब आ जाओ भाई साहब निर्देशक वक्र के पास जाओ। ये आपको एक पॉइंट नहीं, इतने सारे पॉइंट देगा, इतने सारे पॉइंट देगा कि मजा आ जाएगा। सर इस निर्देशक वक्र में y की वैल्यू तो अगले वाले ने फिक्स कर दी कि 0 है, लेकिन सर ये प्यारा सा वक्र है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर बराबर 4। सर ये प्यारा सा जो बेलन है इसमें तो इतने सारे पॉइंट है। सर एक्स की वैल्यू 2 ले लूं, जेड की वैल्यू 0 ले लूं सर, तो सर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। और सर y की वैल्यू 0 है ही, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू अगले वाले ने फिक्स कर रखी और z की वैल्यू मैंने कर दी 0। एक तो मेरे पास ये प्यारा सा पॉइंट आ गया। एक सर -2 0 कोमा 0, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट उठाओ और सारे ऑप्शन को सेटिस्फाई कराओ। यदि कोई सा भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डिस्कार्ड कर दो, डिस्कार्ड कर दो। सर इसके पास चलते हैं, सर इसके पास चलते हैं, किसके पास चलते हैं? इसके पास चलते हैं सर। यहां देखते हैं कि सर x की वैल्यू 2 करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 -4, बाकी सारे अड़ेंगे 0। ठीक है सर, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। -2 करते हैं तो भी सेटिस्फाई कर रहा है, ऊपर वाला भी कर रहे हैं तो भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है सर, ये पॉइंट तो कर रहे हैं सेटिस्फाई। तो सर और भी तो बहुत सारे पॉइंट है जरूर। x की वैल्यू 0 ले लो, y 0 है, z की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y की 0 ऑलरेडी है, z की वैल्यू -2। ये पॉइंट चेक करो भाई साहब। x की वैल्यू 0, ठीक, इसमें कर लेते हैं। x की वैल्यू 0, y की 0, सर z की वैल्यू 2, माइनस आ गया 4, ये सर सिस्टम 0, ये भी 0, -4, नॉट इक्वल्स टू 0। ऑप्शन डिस्कार्ड, ऑप्शन 2 नंबर डिस्कार्ड, 3 नंबर, यदि 4 नंबर है मैंने लिखा नहीं, डिस्कार्ड हो जाता यार। नहीं लिखा मैंने, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। ऑटोमेटिक इसका आंसर ये हो गया, ऑटोमेटिक इसका आंसर ये हो गया। क्या इस प्रश्न को इतने बड़े पेज में करने की जरूरत है? नहीं है सर। क्या आपका दिमाग इस तरह से खुलना चाहिए? सर जरूर खुलना चाहिए, जरूर। आज के बाद 3 डायमेंशन में आपको मैं सच बता रहा हूं 90% क्वेश्चन इसी स्टाइल में सिखाने वाला हूं, इसी स्टाइल में सिखाने वाला हूं। मजा आ गया ना यार, सच में सर मजा आ गया एकदम। चिंदी उड़ा दिया सर आपने, क्वेश्चन को उड़ा दिया। मैंने यार आपको एक्सप्लेनेशन किया इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। यदि मैं आपकी जगह होता ना, मैं ये फटाफट से पॉइंट उठाता, पुट करता और ऑप्शन को फटाफट से डिस्कार्ड करता यार। जो बच गया ना वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता, इसका आंसर हो गया। सर मजा आ गया एकदम बढ़िया। क्या आपको इसकी थ्योरी करवानी अब जरूरत है? शीर्ष दिया हुआ है, निर्देशक वर्ष इतना सा बड़ा है, वैल्यू पुट करो एक्स वाई जेड, इतना बड़ा करो ना सर, कोई मतलब वाली बात नहीं है। अपन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग पढ़ना है, न कि यार बीएससी पास करनी है। ठीक है, तो सर एग्जाम के लिए तो ये कॉन्सेप्ट आनी आनी चाहिए आपको। आपका माइंड 360 डिग्री एंगल पे घूमना चाहिए यार, कॉन्सेप्ट बेस पर, तब जाके ना यार रैंक आएगी बहुत अच्छी। अब आ जाओ भाई साहब, सेकंड कॉन्सेप्ट बड़ी प्यारी है, बोल रहा है, देखना सुनना आराम से। बोल रहा है कि यार शंकु के समीकरण की घात, किसकी घात? शंकु के समीकरण की घात। शंकु के समीकरण मतलब यार कोई ना कोई तो समीकरण आएगा, यानी एक्स के पद आएंगे, वाई के आएंगे, जेड, तो उसकी घात। सर रेड ले लो, रेड क्योंकि इंपॉर्टेंट है सर, है ना, की घात। और निर्देशक वक्र के समीकरण की घात पर निर्भर करता है। भाई साहब बोल रहा है ये बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है कि सर कोई भी समीकरण बनेगा ना तो उसमें एक्स वाई जेड की जो घातें होंगी वो किस पे निर्भर करेंगी? भाई साहब वो जो नीचे गाइडिंग कर्व लगा हुआ ना उस पर निर्भर करेगी। क्या सर ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं? हमारे नोट्स में तो है ही नहीं सर। हमने तो सर झुंझुनू से, सीकर से, जयपुर से, इधर सर जोधपुर से, इधर इधर तैयारी की। हमारे वाले नोट्स में तो है ही नहीं। भाई साहब नहीं है, लेकिन एग्जाम में तो आ रही है, एग्जाम में तो ऐसी चीजें आ रही है। तो निर्देशक वक्र के समीकरण की घात पर निर्भर करती है। यदि निर्देशक वक्र एक सांकव है, कौनिक, भाई साहब आपने 12वीं क्लास में कौनिक पढ़ा होगा, है ना, तो अच्छे से बताइए। तो शंकु का समीकरण, समीकरण नहीं रहे, समीकरण, समीकरण द्विघात होगा। कितने घात का विद्यार्थी गणों? द्विघात, यानी 2 घात, यानी x की घात 2 आएगी, y यानी z की घातें 2 आएगी। और वह शंकु जिसका समीकरण द्विघात होता है उसको प्यार से ना द्विघाती समीकरण कहते हैं, उसको प्यार से द्विघाती समीकरण कहते हैं। सर क्या ज्ञान मिला? ज्ञान ये मिला यार कि जो शंकु बन रही है ना यार उसकी जो घातें हैं वो गाइडिंग कर्व पर सीधा सीधा निर्भर करती है ना। तो ये स्टेटमेंट बड़ा प्यारा है और इसको याद रखना। ठीक है, ओके सर, आगे बताओ।
आगे एक और प्यारी सी कॉन्सेप्ट है। अब इस बार बोल रहा है भाई साहब, इस बार बोल रहा है, इसको मैं यहां समझा देता हूँ। इस अगले वाले कॉन्सेप्ट क्या है सर? आपने बताया कि यार सर एक शंकु है ना, उस शंकु का तीन चीजों से निर्माण हो सकता है। एक तो किससे? फिक्स्ड पॉइंट। आ जाओ भाई साहब, फिक्स्ड पॉइंट। अरे सारथी पारथी बड़े टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। आप फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट को भाई साहब बोलांगा आप शीर्ष। शीर्ष एक सर जकी एक है चलित सरल रेखा, चलित सरल रेखा है। चलित सरल रेखा ना आप बोल रहे हैं गाइड जनरेटिंग लाइन। जनरेटिंग को विद्यार्थी है कि भाई बिन उत्पन्न कर रही है, जनरेटिंग लाइन। और भाई साहब एक है निर्देशक वक्र यानी गाइडिंग कर। आ तीन चीजा से मिलकर एक प्यारो सा शंकु को निर्माण हुआ है। ठीक है, ई बार आगे कॉन्सेप्ट आ रही है कि यार अप्रोच को फिक्स्ड पॉइंट है क्या शंकु का समीकरण में? फिक्स्ड पॉइंट मतलब शीर्ष, शीर्ष मतलब वर्टेक्स। वो यदि 0 0 जाए, अरे यानी वो फिक्स्ड पॉइंट यार मूल बिंदु बन जाए 3 डायमेंशन में, तो भाई साहब शंकु का समीकरण का तेवरी चेंज हो जाए। आ एक खूबसूरत सी बन जाए। आंख है, अब मैं ना द्विघात बनूंगी। द्विघात को मतलब है एक्स की भी पावर 2, सम द्विघाती समीकरण बनेगी, यानी x की भी पावर 2 आएगी, y की भी पावर 2 आएगी, z की भी पावर 2 आएगी। और यदि x और y और z गुणांक में आ रहे हैं, x y और z गुणांक में आ रहे हैं, यानी x गुणांक और y दोनों आ रहे हैं, इन दोनों के पावर का योग भी सर 2 होगा। कहने का मतलब है प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में x और y और z की दो दो घातें हैं। सीधी सीधी बात है सर। कैसा एक समीकरण आएगा? फिर आएगा विद्यार्थी गणों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस, अब देखो ऐसे याद करना आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी सी जेड स्क्वायर, फिर एफ जी एच 2f प्लस 2g प्लस 2h और बराबर 0। भाई थारो भाई ये याद करे, थाने भी यार ये याद करें क्यों भैया? यार माइंड में एकदम सेट रहे मामू। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f प्लस 2g प्लस 2h। पहले एफ आयो, अब एक्स को नहीं आओ तो कर दो सर वाई जेड। इजा भाई साहब जी आयो, यानी एफ जी, अब वाई को नहीं आओ तो कौन आसी? एक्स और जेड। भाई साहब एच आयो तो अब कौन कौन आसी? जेड को नहीं ऐसे कहीं यार। हाँ ना, ये याद करवायचा कोण करवायचा? मार तो डायरेक्ट नोट्स हम सीधी लिखी जा और बोले घर जार देख लियो। लेकिन अपा क्लास की क्लास में याद करवाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f प्लस 2g प्लस 2h बराबर 0। अब देखो भाई साहब, अधिकतम घात 2 इजा 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 घात। आ इक्वेशन सर बनसी कद शंकु की आ जद बनसी, जद शंकु का प्यारो सो जो फिक्स्ड पॉइंट है। मैं बार बार शीर्ष नाम ये ले रहा हूं ताकि तारी डेफिनेशन क्लियर हो जाए। कारण पेपर में शीर्ष की जगह फिक्स्ड पॉइंट नाम आगो तो पाक देगा वो 40% गुण बने। ठीक है, तो ठीक है भाई साहब, शीर्ष नाम आता है यहाँ, फिक्स्ड पॉइंट नाम आता है, हमेशा समझेंगे शीर्ष का बारे। और जब शीर्ष 100% यानी 0,00 है, भाई साहब यही बनने है। एक चीज हो रही बड़ी ऐसी बात, यदि था कि शंकु का समीकरण दिख जाए, दिख जाए मतलब दो घात है, 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 समझ बिको फिक्स्ड पॉइंट 0,0,0 है। बिको शीर्ष 0,0,0 है। क्या सर दोनों तरफ दोनों बात सत्य है? यदि शीर्ष 0,0 तो ये शंकु का समीकरण बनेगी, और असंकु की समीकरण है तो क्या भाई सब 0,0 दोनों बात सत्य ही। ये थ्योरम 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 को कोई थ्योरम को मामलों को सेट है सर, दोनों बात सत्य है। समझ का आई बात रे लिख रही है, शंकु जिसका शीर्ष मूल बिंदु है कोन विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन, सिद्ध करना है उस शंकु जिसका शीर्ष मूल बिंदु का समीकरण एक्स वाई जेड में सम यानी समान, द्वि यानी दो, घात यानी पावर, समीकरण होता है। ठीक है सर। टू प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द कोन विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई जेड। इंग्लिश मीडियम वाला देखो, ओ इंग्लिश मीडियम वाला जो भाई साहब थारा भी तकलीफ हो रही। और यह इक्वेशन बन सी अब थाने अड़े एकदम बड़े से समझा दी। हाँ देखो 2f 2g 2h बराबर 0। अरे भाई मिट्टे मत 2f 2g, ठीक है, और 2h ठीक है। और कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, ठीक है। अब यार आज आज कॉन्सेप्ट तो बढ़िया ही इको इस्तेमाल तो मैं करूंगा ही करूंगा। इको इस्तेमाल कैसे करना है जी? हम मान के चलो कान में फन दे दे कि कोई वर्टेक्स जगह को मूल बिंदु, जगह को वर्टेक्स को मूल बिंदु 0,0 है, ऑप्शन में एक है कि समीकरण दे दे जगह समद्विवी का समीकरण नहीं हुए तो बिंदु ते तुरंत उठा दो रे, बिन तुरंत उठा दो। जबकि कमान कांस्टेंट टर्म पड़ी रहे बिंदु ते तुरंत उठा दो।
ये कॉन्सेप्ट में पढ़ के सर इस्तेमाल क्या करना है, तुरंत ऑप्शन पढ़ना है। जखे ऑप्शन का मान समझेगा समीकरण नहीं है बिन हटा दो एकदम फटाफट से, इसको आप इस्तेमाल कर से आगे प्रश्न आसे मैं जो भी चीज पढ़ा रही हूँ प्रत्येक प्रश्न में आयडा प्रश्न में अप्लाई करके दिखा सी जना था मजो आसी जना मजो आसी था मार्कन पढ़ने वो। ठीक है, ये बड़ी प्यारी कॉन्सेप्ट है यारो। एक है कि भाई साहब शंकु की जनक रेखा यानी जनरेटिंग लाइन, वो चलित सरल रेखा जिसे शंकु का निर्माण हो रहा है, जनरेटिंग लाइन बेका डीसी को डीसी क्यों भाई साहब डायरेक्शन कोसाइन, कौन सा कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, वो डायरेक्शन कोसाइन मतलब एन एम एन, यानी याद रखना एक लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन है यार वो यूनिक होते हैं, लेकिन ध्यान रखना डायरेक्शन रेशियो इन्फिनिटी होते हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट को यार जैसे ये शंकु बड़ा हो जाएगा ना, जब आपको बेलन पढ़ाऊंगा और जब आपको गोला पढ़ाऊंगा तो मैंने एक बात बताई थी कि यार पावर ऑफ वेक्टर, वेक्टर का एकदम भरपूर इस्तेमाल करेंगे, भरपूर इस्तेमाल करेंगे तब मुझे डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन है ना, एक छोटा सा बेसिक आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने बेसिक सीखा नहीं, कॉन्सेप्ट आपने पकड़ी नहीं, और आर एन स्टाइल को कैसे पकड़ पाओगे फिर, मुझे बताना है कोई तकलीफ वाली बात, आप तो बता दो सर अभी तो इतना बता दो, यदि शंकु की जनरेखा जिसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, एल एम एन है, इसके कहने का मतलब है कि भाई साहब कोई शंकु है और भी शंकु की जनित रेखा यानी बा सरल रेखा जगह शंकु बन रहे है, और बिका था ना बाई चांस एलेमन दिख जाए, बाई चांस मान के चल कहीं जे भी थे बिका एलेमन खोज लो, तो भाई साहब यह चीज हमेशा है कि वो शंकु एल एम एन एक्स की जगह एल पुट करेगा, वाई की जगह एम और जेड की जगह एन पुट करेगा, तो हमेशा थाने बराबर जीरो मिलेगा, हमेशा बराबर जीरो मिलेगा, हमेशा बराबर जीरो मिलेगा। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, मान के चलो कल को अपन को कोई एक शंकु के समीकरण के लिए बोले और अगले वाले ने चलित सरल रेखा दे दी और अपन को है ना उसके जनक डायरेक्शन रेशियो मिल जाए, डायरेक्शन रेशियो मिल जाए, तो सबसे पहले अपन उन ऑप्शन को ना हटा देंगे पेपर से, डिस्कार्ड कर देंगे जो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस्तेमाल भी करना सिखा दिया और करूंगा आगे क्वेश्चनों में, मजा आएगा आप देखना, ठीक है सर समझ गए। तो भाई साहब एक ही क्वेश्चन आ रहा है, उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा है, आधार एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला है, तो आप आराम से देख लेना, मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेनेशन में करवा देता हूँ। सीधी सी बात है, क्या दे रखा है, शीर्ष ये दे रखा है, तो भाई साहब जो चलित सरल रेखा उसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस अल्फा अपॉन एन बराबर वाई माइनस बीटा अपॉन एम और z माइनस गामा अपॉन एन, यानी हमारे पास एक ऐसी सरल रेखा है जिसके एक ऐसी सरल रेखा जिसके डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, लेकिन लेकिन और ये वाला पॉइंट आ गया अल्फा बीटा और गामा, एक ऐसी सरल रेखा है जिसके डायरेक्शन, जिसके डायरेक्शन कोसाइन यार एल एम एन है, ये इसी के समानांतर है, तो जब इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे इस चलित सरल रेखा की, तो ये तो एक पॉइंट से तो गुजर रही है अल्फा बीटा और गामा, तो ये तो आगे अल्फा बीटा और गामा और एल एम एन इसके डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है, और बराबर में आप कुछ इसको आर मान सकते हो, इसको क्या मान सकते हो, बराबर में आर मान सकते हो, ठीक है, लेकिन आर क्यों माना यार, जेड बराबर जीरो दे रखा है ना, क्या दे रखा है, जेड बराबर में जीरो दे रखा है ना, तो जेड बराबर में यहाँ जीरो पुट करना, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, वाई की पुट करना, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना और यहाँ पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। लेकिन सर ये तो लंबा चला जाएगा, जरूर यार लंबा जाएगा, लेकिन आर एन स्टाइल में कैसे करना है, आर एन स्टाइल में ये करना है कि भाई साहब आपके ऑप्शन दिए होंगे, तो आपके पास एक पॉइंट तो ये आ गया जेड बराबर जीरो और इधर आ गया ए एक्स स्क्वायर बराबर ये, तो आप एक्स का एक पॉइंट ले लो, एक्स का क्या पॉइंट, एक्स बराबर ले लो वन अपॉन रूट ए, वन अपॉन रूट ए, और वाई बराबर क्या ले लो, जीरो ले लो, वाई बराबर क्या ले लो, जीरो ले लो, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है ए वन अपॉन रूट ए का स्क्वायर प्लस बी जीरो का स्क्वायर क्या बराबर सच में एक आ रहा है, सर बराबर सच में एक तो पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, तो एक कौन सा पॉइंट आ गया, वन अपॉन रूट ए, वाई की वैल्यू कितनी है जीरो, जेड की वैल्यू जीरो, एक तो पॉइंट ये आ गया और ये दोनों प्लस माइनस दोनों है, दो पॉइंट ये आ गए, ये पॉइंट आप इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना, वो ऑप्शन डिस्कार्ड कर देना यार जो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो ऑटोमेटिक से फटाफट से डिस्कार्ड होते रहे, यार ये पॉइंट सेटिस्फाई करने देखो कितने आसान है, सर यहाँ टाइम लगेगा, टाइम कहीं का लगाएगा यार, वाई और जेड की वैल्यू जीरो है, वाई और जेड की वैल्यू जीरो, मैं इतने हार्ड पॉइंट तो ले ही नहीं रहा कि जिसमें एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू को नॉन जीरो फिर वैल्यू पुट करवा रहा हूँ, कितने हैं यार ऐसे दिखते ही पता चल जाए, और मैं खुद इसी प्रकार के मेथड को अप्लाइड करता हूँ,
मैं खुद इसी प्रकार के मेथड को अप्लाई करता हूं और देखना मेरा 3D का क्वेश्चन गलत जाना जाता ही नहीं। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बोल रहा है शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु, ये ले भाई साहब आप बड़ी प्यारी चीज है आ देता है, मतलब यहाँ लगा शंकु की जन्नती आत्मा आ गई, तथा जो प्रतिच्छेदी वक्र, देखो आ दो चीजों मिलके बने हुए, एक तो ई भाग से एक एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी से गुजरता है, आ दे दे। अब अपना ब्योरे को सोल्यूशन आपा करो, सोल्यूशन को अपना ब्योरे अपना की अपनी चीज से केड़ी है कि सर यदि वर्टेक्स मूल बिंदु हो तो हमारा जो इक्वेशन आएगा शंकु को वो पक्का से समद्विघाती समीकरण बनेगा, समद्विघाती समीकरण बनेगा। तो पक्का ये कि यार सर ये गाइडिंग कर, एक तो बनेगा किससे वर्टेक्स से, एक बनेगा किससे गाइडिंग कर, दोनों के एकदम जुड़न से, दोनों में जब प्यार हो जाएगा तो दो जैसे प्यार हुआ, प्यार होते थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम होते भाई सब शंकु का समीकरण बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बी वाई स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे बी वाई स्क्वायर, यहाँ बी वाई स्क्वायर, ठीक है यहाँ बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर है एक, बराबर है एक। यानी सर इस साइड में तो एक्स वाई और जेड की घातें सर दो 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 आ रही है, इधर कोई भी चीज आएगी उनकी घात भी कितनी आनी चाहिए, इधर भी सर दो 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 आनी चाहिए। भाई साहब इस एक को कैसे कन्वर्ट करूं ताकि घात दो आ जाए, तो सर क्या है, एक हमें दे रखा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर दे रखा है सर पी, बराबर क्या दे रखा है पी। अब भाई साहब दोनों तरफ मैं ए कर सकता हूँ, देखो सुनना मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि यार सारथी पारथी वाले बच्चे हैं, मेरी तरह वो स्टूडेंट है जिनकी ग्रेजुएशन सारथी पारथी सुमित से हुई है, ठीक है, तो यार वो विद्यार्थी भी तो बैठे हैं, उनको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके लिए यार क्या है कि दोनों साइडों से एक बन सकता है, या तो आप ऐसे कर दो एक बराबर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड डिवाइड में पी, एक तो ऐसे बनेगा, और यार एक ऐसे भी तो बनेगा पी अपॉन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर एक, दोनों तरफ से एक बन रहा है। यस सर, तो सर ये एक की जगह ये वाली चीज लिखे या ये वाली लिखी, मान के चलो किसी विद्यार्थी ने कोई झुंझुनू को कोई टाबर है वो भाई साहब ये एक की जगह यो लिखो, लिखते हैं क्यों पी अपॉन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, बिकॉज चाल सड़कों की यार आई है सांख्यिक की समीकरण, लेकिन बाद में भी रिपीट जो यो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इस साइड में जासी पावर को गेम चेंज हो जैसी सागे सागे सर कांस्टेंट भी आ जैसी, जबकि सर प्रत्येक पद में गाते दो दो ही होनी चाहिए। तो भाई साहब वो गलती कर रहे, इनको लिख कर अब देखकर समझ में आ गई, आज बात में वो बिल्कुल गलत कौन करेगा, वो करती गलती टेस्ट दे रही हो उसी टाइम होगी भी कन करती, तो फिर माफ करियो साहब, अब भाई साहब एग्जाम कौन करे और अपना बट्ठे कौन करने हैं, बाकी थारे मन में बड़े थे कुछ भी करो चाहिए। अब यहाँ पर ये एक की जगह क्या लिखेगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड डिवाइड में पी, इस एक की जगह लिखा। अब सर क्या अब तो नहीं है सर, अभी तक पावर दो आई नहीं, इधर कहाँ है सर पावर दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो भाई साहब लो अब भी क्यों तकलीफ थोड़ी है सर, कोई तकलीफ नहीं है, वो एक एक ही यो थारो भाई साहब आंसर आ गया मामलो से कि पी स्क्वायर ने इनने गुणा करा दियो और इस साइड में ऐसा कैसे रहने देना। यस समझ में आ गया, समझ गया सर, बहुत अच्छे से मजा आ रहा है सर। ठीक ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आ रहा है और ये कॉन्सेप्ट आ रहा है दिग अनुपात का, दिग अनुपात, यानी मैंने पहले बताया था जब जब किसी सांख्यिक की चलित सरल रेखा के डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन अनुपात इस बार क्या डायरेक्शन रेशियो ध्यान रखना है, डायरेक्शन रेशियो डी आर, डायरेक्शन रेशियो एल ए एल बी एम एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर जीरो, क्यों नहीं जीरो को संतुष्ट करता है, जीरो को संतुष्ट करते हैं तो शंकु का समीकरण की जनक रेखा ये, ठीक है भाई साहब। इससे देखो प्रश्न कैसे पूछेगा, कल को वो बोलेगा, कल को ऐसे बोलेगा प्रश्न, ये अलग टाइप से ऐसे बन सकता है कि भाई साहब ये शंकु है ना, या फिर ऐसे बोल देगा कि ऐसे बोल देगा, क्या बोल देगा कि सर किसी शंकु का समीकरण ए एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस बी, यानी अल्फा बीटा बोल दो या अल्फा एक्स, क्या आ गया ये एक्स माइनस टू, टू तो नहीं आना चाहिए भाई साहब, कहीं ना कहीं गलती की है, एक्स इधर भी देखो थोड़ी गलती है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, एक बार के लिए छोड़ देते हैं, जस्ट
अगली वाली क्लास में मैं करवा दूं एकदम। और बढ़िया कंसेप्ट, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है यार ये मेरे को पक्का से याद दिला देना। ये क्वेश्चन 100% ऐसे मान के चलो एग्जाम में आने वाला है। छोटी मोटी कहीं ना कहीं मिस्टेक है इसमें, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, बाकी बता दूंगा। और ये कौन से कॉन्सेप्ट पे है? ये अपने वाली डायरेक्शन रेशियो और ये डायरेक्शन कोसाइन की कॉन्सेप्ट पे है। मैंने कहा ना, यदि हमें एक सरल रेखा, एक चलित सरल रेखा, उसके डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन में से कोई एक हमें मालूम पड़ जाए, तो यार अपन लोग है ना यार शंकु के समीकरण को बता सकते हैं। इसमें थोड़ी क्वेश्चन में दिक्कत हुई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और शंकु का समीकरण जिसके निर्देशक अक्षों से होकर गुजरता है। ओके, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, इनमें से एक ये क्वेश्चन है, तो ये देख लेते हैं। एक्चुअली में क्या लिखा है कि गोले के एन वालों पे शंकु। अरे यार, किसका दे दिया? ये एन वालों पे शंकु का दे दिया। तो विद्यार्थी गणों, अपन लोग नेक्स्ट क्लास में एन वालों पे शंकु के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको मैं बताने वाला हूं कि एक्चुअली में यार एन वालों पे शंकु क्या है और हाउ टू सोल्व। मजा आया होगा। ऐसे अपन लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे बेलन को पढ़ेंगे। और यार ये गोला है जो स्फेयर है यार, इसके जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनको मैं बहुत अच्छे से वेक्टर की सहायता से एकदम 1.5 मिनट में, लास्ट 1.5 मिनट में प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूं। उम्मीद है हर एक स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में बेसब्री से इंतजार करेगा। तब तक जय हिंद और जय भारत। जी विद्यार्थी गणों, अपन लोग किस चीज की बात कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे कि सर एक शंकु का जो निर्माण होता है वो तीन बिंदुओं से मिलकर, तीन चीजों से मिलकर बनता है। सर एक तो होता है उसका शीर्ष, एक सर जो चलित सरल रेखा होती है वो, और साथ ही साथ सर जो गाइडिंग कर्व होता है, उन तीनों से मिलकर एक प्यारे से शंकु का निर्माण होता है। लास्ट टाइम अपन लोगों ने ये चीज देखी थी कि सर एक्चुअली में जो चलित सरल रेखा है ना, उसकी यदि डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन दोनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो सर मजे मजे हैं। कैसे मजे हैं? मान लीजिए जो चलित सरल रेखा है, जो चलित सरल रेखा है, जो चलित सरल रेखा है, एक्चुअली वो कौन सी है? जैसे ये रहा आपका फिक्स्ड पॉइंट और ये है वो लाइन, और इधर से वो है गाइडिंग कर, ऐसे ऐसे रखा हुआ है नीचे गाइडिंग कर, और ऐसे वो जा रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, वो है आपका फिक्स्ड पॉइंट। इसको तो बोल रहे थे अपन लोग शीर्ष के नाम से, यानी वर्टेक्स। और ये जो चलित और वर्टेक्स के जो निर्देशांक थे वो थे मान लीजिए अल्फा, बीटा और गामा। तो ये वाली जो चलित सरल रेखा है, और मान लीजिए इसके समांतर कोई सरल रेखा है, इस चलित सरल रेखा के समांतर कोई सरल रेखा है। ठीक है सर, जो समांतर कोई सरल रेखा है विद्यार्थी गणों, उसके जो डायरेक्शन कोसाइन है, उसके जो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन है, वो है एल, वो है एल कोमा एम कोमा एन। अब आप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना आराम से, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है क्या, पहले आप उस चीज को समझो क्या है। मान लीजिए विद्यार्थी गणों को दो लाइन है, और ये दोनों के दोनों लाइन यदि दोनों समानांतर हैं, समानांतर हैं, तो अपन दो समांतर लाइन का वेक्टर यानी पावर ऑफ वेक्टर का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? मान लीजिए ये जो वेक्टर है वो है बी वेक्टर, ये जो वेक्टर है वो है बी वेक्टर। और यार ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है, इसके एक तो पॉइंट दे रखा है। कौन सा पॉइंट? एक कोई पॉइंट दे रखा है, मान लीजिए वो है a1, a2 और a3। तो इससे मिलकर एक वेक्टर बन जाएगा, वो है ए वेक्टर। और हमें कोई पॉइंट मालूम नहीं है, नहीं इस लाइन के, और अपन को वेक्टर बनाना है। मान लीजिए तो इसके पॉइंट में मान लेता हूँ x कोमा y कोमा z। तो ये जो वेक्टर बना है ना, ये जो वेक्टर बन जाएगा वो बन जाएगा सर, जो बाद वाली पोजीशन है उसको जो सर शुरुआत वाली पोजीशन है उनसे माइनस कर दो। तो क्या वेक्टर बना? वेक्टर ये बना सर r माइनस ए। ये एक वेक्टर बन गया, बन गया। r माइनस ए किया, या फिर a माइनस आर कर लो, एक वेक्टर बनेगा। सर ये इसके समानांतर तो दो समानांतर सर लेमड़ा और आ जाएगा बी वेक्टर। लेमड़ा और बी वेक्टर, लेमड़ा कोई कांस्टेंट है इसलिए ये समानांतर। तो करेंगे कैसे? सर ऐसे करेंगे r इक्वल्स टू ए वेक्टर। तो हाँ ठीक है, ठीक है, एक मिनट। करेंगे कैसे? ये दोनों वेक्टर है तो कंपैरिजन कर लेंगे। कैसे करेंगे? सर x माइनस, सर x माइनस ए आई के प्लस वाई माइनस बी जे के प्लस जेड माइनस के जेड माइनस सी के केप। और इधर से आई केप जे केप और के केप की अपन लोग क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो एक्चुअली में क्या आ जाएगा? x माइनस ए, और इसके मान लेते हैं ये जो बी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर विद्यार्थी गणों, उसमें आई केप जे केप और के केप, इनके जो गुणांक है उसको अपन लोग हमेशा
डायरेक्शन रेशियो के नाम से जानते हैं। वैसे किसी वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो है वो अनंत होते हैं, और हमें अनंत में से कोई एक ढूंढना है, हमें अनंत में से कोई एक खोजना है। तो आज के बाद में आपको कोई भी वेक्टर दिखाई देना तो उसमें आई केप, जे केप और के केप के जो गुणांक है आप उसको यार डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हो। वैसे अनंत, लेकिन अनंत में से आपको कोई एक देखना है तो यार आई केप, जे केप और के केप के क्या देख सकते हो आप, गुणांक देख सकते हो। तो इधर से जो बी वेक्टर का जो आई केप का जो गुणांक आएगा वो एक्चुअली में क्या है, मान लीजिए वो एल है तो आ जाएगा एल। कितना हो जाएगा, तो सर हो जाएगा, इन सबको हटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना बड़ा क्यों हो गया, हटाओ इसको फिर इधर कर दो। ठीक है, ठीक है, इधर देखो, अब कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन एल इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी अपॉन एम इज इक्वल्स टू जेड माइनस सी अपॉन एम, और बराबर में है ये आपका लेमडा। आपने आई कैप, जे कैप और के कैप की तुलना की तो एक्चुअली में आपको ये फॉर्म है, और इसको कार्तीय फॉर्म बोलते हैं। दोबारा से सुनना यार, कोई भी आपको यदि सरल रेखा का समीकरण आपको लिखना है, किसी भी सरल रेखा का आपको समीकरण लिखना है, तो उसका समीकरण लिखने के लिए अपन को क्या चाहिए यार, एक तो यार उसका बिंदु दे दो, और वो बिंदु कौन सा है, वो है ए बी सी। और सर क्या दे दो उसके साथ में यार, उसके समांतर कोई दूसरी रेखा दे दो यार, यार उसके समांतर कोई दूसरी रेखा दे दो, फिर अपन लोग यार इस सरल रेखा का समीकरण लिख सकते, लिख सकते हैं। एक्चुअली में यहाँ इस शंकु के साथ भी ऐसा ही हुआ, हुआ क्या यार, मैं ये बेसिक सिखा रहा हूँ और सारे क्वेश्चंस में ये बेसिक आपके काम आएगा। क्या है एक्चुअली में, क्या यार, एक ही लाइन है, चलित सरल रेखा है, उसका एक पॉइंट है अल्फा बीटा कोमा, क्योंकि ये शीर्ष से होकर गुजर रही है। यार इसके समांतर कोई क्या है, दूसरी रेखा है या फिर कोई दूसरा वेक्टर है, ऐसे समझो। ये जो दूसरा वेक्टर है उसके जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो वो है एल कोमा एम कोमा एन। ठीक है, तो क्या इस चलित सरल रेखा का समीकरण लिख सकते हैं सर, जरूर लिख सकते हैं। कैसे सर, इस चलित सरल रेखा का समीकरण आ गया x माइनस ए अपॉन एल बराबर वाई माइनस बी अपॉन एम बराबर जेड माइनस सी अपॉन एन बराबर कुछ लेमडा। ठीक है, ऐसा हो गया। यस सर, ये बात हमें समझ में आ गई। यदि विद्यार्थी गणों ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। छोटा बना रे, सारे के सारे क्वेश्चन एकदम सोल्व हो जाएंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या, अब देखते हैं आराम से वन बाय वन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। एक्चुअली में क्या है, वो बोल रहा है भाई साहब कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा द्वारा निर्मित शंकु का समीकरण ज्ञात करो। हमें जो चलित सरल रेखा है उसका एक बिंदु दे दिया, और यार ये प्यारा सा बिंदु है मूल बिंदु, मूल बिंदु से वो चलित सरल रेखा जा रही है, इसका मतलब यार उस शंकु का शीर्ष मूल बिंदु है। और सर आपने सिखाया था कि यदि किसी शंकु का शीर्ष मूल बिंदु है तो उसका समीकरण समद्विघात में बनेगा। यस या नो, ठीक है सर। इसका मतलब जिन जिन ऑप्शंस में समद्विघात समीकरण नहीं है उनको हटा दो। ठीक है सर, जिसके दिग अनुपात निम्न समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यार हमें ना शंकु का समीकरण ज्ञात करना है, और वो जो चलित सरल रेखा है उसके बारे में जानकारी दे दी कि यार भाई साहब वो एक तो मूल बिंदु से जा रही है और साथ में उसके डायरेक्शन रेशियो दे दिए। तो एक्चुअली में क्या होगा सर, आपने हमें पिछली क्लास में बताया था कि एफ ऑफ एल एम एन बराबर सर 0 होगा। यस या नो, यस सर, ये आपने कॉन्सेप्ट सिखाई थी। तो आज फटाफट से इसका आंसर देते हैं। शंकु का समीकरण ज्ञात करना है जिसके दिग अनुपात कितने हैं, दिग अनुपात का समीकरण ये सेटिस्फाई कर रहा है 3l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर बराबर 0। माना, अब क्या रहेंगे क्या सर, ये वाला शंकु है, देखना ये वो पॉइंट है, ये वो चलित सरल रेखा है, और भाई साहब नीचे को गाइडिंग करो, हमें क्या पता यार, कोई भी रखा हुआ होगा। और इसके निर्देशांक दे रखा है 0 0 0, यानी अल्फा बीटा गामा या फिर ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 0 0 0 है। ठीक है साहब, तो कितना हो जाएगा सर, x अपॉन एल माइनस 0 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं, इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एम इज इक्वल्स टू जेड अपॉन एन बराबर लेमडा। तो प्यार से कितना आ गया सर, x की वैल्यू आ गई एल लेमडा, y की वैल्यू आ गई सर एम लेमडा, और z की वैल्यू आ गई सर एन लेमडा। आ गई, या फिर ऐसे कर दो यार, दिस इंप्लाइज एल की वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी है, यहाँ से एल की वैल्यू है x बटे में लेमडा, और यहाँ पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा सर 3x स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर।
प्लस 5y² अपॉन लेमडा स्क्वायर माइनस 2z² अपॉन लेमडा स्क्वायर बराबर 0। और सर लेमडा सब में है, कॉमन है, तो इधर जाएगा, 0 से मल्टीपल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3x² प्लस 5y² माइनस 2z² बराबर 0। सर सच में जो शंकु की समीकरण आ रही है वो समद्विघात है, और यार अन्य थी उसमें तो कोई शंका वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सर ये जो चलित सरल रेखा है वो मूल बिंदु से गुजर रही है, और यदि विद्यार्थी गणों मूल बिंदु से गुजर रही है तो पक्का से जो शंकु का समीकरण होगा वो समद्विघात समीकरण होगा, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट है तो सर है होना ही है। तो मेरे ख्याल से प्रत्येक स्टूडेंट को ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया। डन, ठीक है सर। अब यार अपना एक प्यारा सा टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और यार इस टॉपिक का क्या नाम है, तो सर रेड पेन यूज करो। इस टॉपिक का नाम है एनवेलोप शंकु, एनवेलोप कौन। और यार ये ग्रेड सेकंड, फर्स्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि यार एनवेलोप शंकु होता क्या है। हमने शुरुआत में यार शंकु की परिभाषा पढ़ी थी। सर परिभाषा इतने अच्छे से क्यों बता रहे हो, क्योंकि यार 3D में एक दो क्वेश्चन अब डेफिनेशन से डायरेक्ट आने लगे, डेफिनेशन से डायरेक्ट आने लगा। और यार बहुत कम बच्चे वो कर पाते हैं, और एक्चुअली में यार डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है तो समय भी कम लगेगा, और सर 100% एक्यूरेसी के साथ सही भी होगा। तो यार बहुत अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। एनवेलोप कौन किसे कहते हैं, यार हमने कौन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सर जो फिक्स्ड पॉइंट से जो चलित सरल रेखा है गाइडिंग कर्वे को, सर दो प्रकार से वो काम करेगी, या तो सर वो प्रतिच्छेद करेगी या फिर स्पर्श करेगी। और मैंने कहा था कि जब जब वो सिर्फ स्पर्श करेगी, प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, स्पर्श करेगी, तो यार शंकु को अब शंकु न कह के क्या बोलेंगे, एनवेलोपिंग कॉन। क्या बोलेंगे, एनवेलोपिंग कॉन बोलेंगे। तो विद्यार्थी को दो चीजों के बीच स्पर्श हो रहा है, किन किन के बीच, सर एक तो हो रहा है गाइडिंग लाइन, एक तो जनरेटिंग लाइन, किसके मध्य, एक तो जनरेटिंग लाइन और सर एक गाइडिंग कर्व के बीच टच हो रहा है। दोनों के बीच क्या हो रहा है यार, स्पर्श हो रहा है। तो यार प्यारी सी परिभाषा आप शॉर्ट नोट्स में ऐसे लिख सकते हो कि सर जब जनरेटिंग लाइन और गाइडिंग कर्व के बीच स्पर्श करेगा, स्पर्श होगा केवल, और जब वो जनित पृष्ठ होगा तो उसको सर हम लोग एनवेलोपिंग कौन कहेंगे। तो सर हमें प्रश्न में वो बोलेगा कि भाई साहब अब एनवेलोपिंग कौन का समीकरण याद करो। तो यार बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ याद रखना है कि एनवेलोपिंग कौन, एक्चुअली में आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो एस, एस क्या है आपका, एस यहाँ पे है गाइडिंग कर्व, गाइडिंग कर्व से बनेगा भाई साहब शंकु, ठीक है। तो एस आपका है गाइडिंग कर्व, एस आपका है गाइडिंग कर्व। तो विद्यार्थी गणों एनवेलोपिंग कौन के लिए, एनवेलोपिंग कौन के लिए जो समीकरण होगी वो होगी एस, S1 बराबर बराबर टी स्क्वायर। छोटी सी समीकरण बस याद रखनी है, एस इंटू S1 बराबर टी स्क्वायर। सर थोड़ा मीनिंग समझा दो जरूर। एस तो यार आपको कहीं ना कहीं गाइडिंग कर्व दिया जाएगा, वो पृष्ठ आप लोग यहां लिख देना है। S1 यार सर किसी न किसी बिंदु पे तो सरल चलित सरल रेखा टच करेगी ना, उस बिंदु पर मान लीजिए वो बिंदु है अल्फा, बीटा और गामा। तो S1 का मीनिंग हो गया, एस जो पृष्ठ है उसमें जहां जहां एक्स है वहां अल्फा पुट करना है, जहां वाई है वहां बीटा पुट कर देना, और जहां जेड है वहां गामा पुट कर देना। सर ये अल्फा बीटा क्या है यार, मैंने कहा ना कि ये टच कर रहे हैं, जहां टच कर रहे हैं वो टचिंग पॉइंट के बिंदु है, वो टचिंग पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है सर। तो S1 क्या चीज हुई सर, एस का, एस पृष्ठ यानी गाइडिंग कर्व का अल्फा बीटा और गामा पर वैल्यू। और टी क्या है, टी यार टच है ना, ट्रिपल टी कॉन्सेप्ट होती है यार, टी फॉर टेन थीटा, टी फॉर टच, और टी फॉर टेंजेंट, टी फॉर टेंजेंट। तो यार ये स्पर्श बोल रहा, तो यार ये स्पर्श समतल का समीकरण है, स्पर्श तल का समीकरण है, स्पर्श तल का समीकरण है, ठीक है। स्पर्श रेखा बोल रहे स्पर्श तल बोल, उसका समीकरण है यार। सर कैसे फाइंड आउट करते हैं यार, आपको पता ना यार, आपने गोले में देखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ux प्लस 2 vy प्लस 2 w z प्लस डी बराबर 0, है ना। उसकी कुछ कंडीशन तब जाके यार ये क्या बनेगा, एक स्पेयर बनेगा यानी गोला बनेगा। और गोला का अल्फ, उसके अल्फा बीटा और गामा बिंदु पर, ये गोले के खुद के बिंदु होने चाहिए, अल्फा बीटा और गामा ये गोले के खुद के बिंदु है। उस बिंदु पर यार स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, सर हमें तो पता है ना, हमें पता है कि सर जहां एक्स स्क्वायर आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्स x1 में,
x1 मतलब कौन से पॉइंट पे, मतलब अल्फा पे। सर वाई स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा सर वाई y1 में। सिमिलरली सर जेड स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा जेड z1 में। और सर ये जो सिंगल पावर आ रही है ये सर x प्लस x1/2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। x1 क्या है, अल्फा, यानी x की जगह पुट करेंगे x प्लस अल्फा/2 और ये वैल्यू सारों में पुट करते जो समीकरण आएगी, अब सर वो स्पर्श रेखा के समीकरण आएगी गोले के। तो सेम यहाँ पे भी यार गाइडिंग कर्व के अल्फा बीटा गामा पॉइंट पर जो समीकरण आएगी उसको सेम डिट्टो ऐसे कन्वर्ट करना है। और सर हमने ये चीज तो स्पेयर में बहुत अच्छे से सीखी हुई। तो मैं अब आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन करवा दूं एनवलोपिंग कोण का, जो आया हुआ क्वेश्चन है वो करवा दो। यस सर, आ जाओ। ठीक है भाई साहब, चलो अब कर लेते हैं, आ जाओ। ये भाई साहब एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बोल रहे हैं भाई साहब गाइडिंग कर्व नीचे क्या दे रखा है, गाइडिंग कर्व के रूप में दे रखा है गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y बराबर 2, एक प्यारा सा गोला है। और हमें यार एनवलोपिंग शंकु, जब जब एनवलोपिंग शंकु नाम आए या फिर कभी कभार वो क्या देगा कि सर ये जो गाइडिंग कर्व है और ये जो चलित सरल रेखा है केवल स्पर्श कर रही है, स्पर्श कर रही है या फिर एनवलोपिंग शंकु, यार दोनों कॉन्सेप्ट सेम है क्योंकि ये परिभाषा ही है। एंड सॉरी, एनवेलोपिंग शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए और जिसका शीर्ष बिंदु क्या दे रखा है, 1 1 1 दे रखा है। भाई साहब ये दे रखा है शीर्ष बिंदु। पहली बात तो यार ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मुझे बहुत सिंपल कि एनवेलोपिंग शंकु अल्फा बीटा और गामा इसके पॉइंट दे रखे हैं भाई साहब, दे रखे हैं। शीर्ष बिंदु ये दे रखा है एनवेलोपिंग शंकु का समीकरण। यार सबसे पहले तो यार वो समीकरण हटा ही दीजिए ऑप्शन से जिसका शीर्ष बिंदु 1 1 1 नहीं है। और शायद मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया होगा, शायद ये क्वेश्चन करवा दिया होगा, करवाया नहीं करवाया पहले, ठीक है नहीं करवाया हुआ है। चलो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, चेक करो। जिसका शीर्ष बिंदु 1 1 नहीं है तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 4, 3 4 7, एक गया कितना बचा 6, और यहाँ -10 -4 -2 -6 भाई साहब ये तो नहीं हो सकता, पहले वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, डिस्कार्ड कर दो भाई साहब। 3 -1 और -4 कितना हो गया, -5, और ये हो गया -2, यहाँ तक -12 +10 +6 और +6, ये 1 मिनट इसको और चेक लो कितना हो गया, -1 -4 -5, तो -2 यहाँ तक -2 -12 और -10 -10 और यहाँ माइनस है तो -14 प्लस है, इसमें भी तकलीफ है, इसमें भी तकलीफ है। और इधर देख लो फोर्थ ऑप्शन में ये आ गया 3 और ये आ गया -1, ये आ गया -6 यानी -7 +3 -4 -14 -16 -20, ये भी नहीं हो सकता, तो फिर होगा कौन सा, थर्ड देख लेते हैं कितना हो गया, -5 तो -2 -12 और -12 तो -8 -8 और यहाँ पे -4 तो -12 +6, ये भी नहीं है। 3 -1 और ये आ गया +4, यहाँ पे +4 है तो ये देखना 3 और ये आ गया सिर्फ 2 6 -4 -4 हुआ ना, +2 -2 -2 और ये -6 +6 बराबर 0। यस ये नहीं, ये नहीं है सर, समझ में आ गया, क्योंकि ऑप्शन अगले वाले ने इसी प्रकार से सेट किए हैं कि यार शीर्ष बिंदु की सहायता से ये सोल्व हो रहा है, सिंपल कॉन्सेप्ट, क्योंकि यार अगले वाले शंकु का शीर्ष बिंदु 1 1 1 है तो अपन लोगों ने क्या कैलकुलेशन की और कर दिया, डन, ठीक है सर। और वैसे एनवलोपिंग शंकु का समीकरण आएगा तो एक्चुअली में करेंगे क्या, वैसे करें तो चलो वैसे सोल्व करवा के दिखा देते हैं आपको कि करेंगे कैसे। चलो मुझे बताओ एस क्या चीज है, एस सर गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x -2y और इधर -2 आएगा, -2 आएगा, ये एस है। तो S1 कितना आ गया, S1 है ना, 1 2 3 2 5 -4, 1 1 पुट करेंगे तो S1 आ गया।
टी कैसे फाइंड आउट करेंगे? टी सर टेंजेंट है, एक्स एक्स वन, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, एक्स वन है सर वन, एक्स वाई वाई वन प्लस जेड जेड वन, ठीक है। टू से टू कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वन आएगा माइनस टू, वाई प्लस वाई वन, तो सर वन है वहां पे, और इधर आ जाएगा माइनस का टू, ये सही बात है, ठीक है। ये आ गया टी, टी को सोल्व कर लो यार, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वन माइनस का टू वाई, और माइनस का यार फोर आ गया, कर दो यार, कितना हो गया, टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यार ये कितना आ गया, माइनस का टू वाई है ना, माइनस का टू वाई, तो यहाँ पे माइनस का वाई आ जाएगा, माइनस का, माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का वाई आ जाएगा, माइनस का वाई आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, माइनस का थ्री आ जाएगा, माइनस का थ्री, तो कितना करेंगे, इधर करेंगे टी का स्क्वायर, इधर करेंगे टी का स्क्वायर, एस एस वन बराबर टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, दोबारा देख लो, ये टू से टू कैंसिल आउट होगा, थोड़ा सा अपन लोगों ने यहाँ गलती की, यहाँ अपन लोगों ने गलती की है, गलती को सुधार करते हैं, दोबारा देखो सर, क्योंकि टू से टू कैंसिल आउट होगा यार, ऐसे गलती मत करो, ठीक है। क्या करेंगे, टी कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वन बाई टू, ऐसे करो सर, ऐसे, ठीक है। इस बार देखना टी कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वन, टू से टू कैंसिल, माइनस वाई माइनस का वन माइनस का टू, ठीक है भाई साहब। तो देख लेते कितना आ जाएगा, x है तो कितना आ जाएगा, टू एक्स, ये y से y कैंसिल आउट, x x ऐड कर लिया, y से ये कैंसिल आउट, ठीक है। z आएगा, z आएगा भाई साहब, ये इससे कैंसिल आउट, और इधर आ जाएगा माइनस का टू, इधर आ जाएगा माइनस का, माइनस का, ठीक है, इधर आ जाएगा माइनस का, ठीक है। कितना करेंगे, एस एस वन, एस एस वन तो वन है, तो एस वन कितना आ जाएगा, एस वन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस का टू वाई माइनस का टू बराबर टी स्क्वायर, टी स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू ए बी, फोर एक्स जेड प्लस टू बी सी माइनस का फोर जेड प्लस टू सी ए, दो दो चार और आठ, माइनस का आठ एक्स, ये आ गया भाई साहब। अब देख लो ऑप्शन से, इधर एक्स स्क्वायर जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, देखना सब में थ्री एक्स स्क्वायर आ रहा है यार, सब सब। अब एक्चुअली में क्या यार, इतना सोल्व करने के बाद में देखो क्या कौन से ऑप्शन कर रहे हैं, आपको देखना कहाँ मिस्टेक आ सकती है। सर यहाँ तक सब में कॉमन है, आप चेक ही मत करो, यहाँ से सब में कॉमन है, लास्ट वाले में इधर कितना आ रहा है, एक में आ रहा है सर फोर एक्स जेड, एक में प्लस का फोर एक्स जेड माइनस माइनस कॉन्स्टेंट टर्म चेक कर लेते हैं, पहले कॉन्स्टेंट टर्म चेक कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म इधर आएगा, इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6, और इधर आएगा तो भी तो माइनस का 6, तो प्लस का 6 माइनस का 6, लेकिन एक्चुअली में लेके किधर जाना है, इधर लेके जाना है, क्यों, क्योंकि फोर एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, थ्री एक्स स्क्वायर सब में प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6, प्लस का 6। सर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब देखना इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या माइनस है प्लस है, माइनस का एक्स एक्स है प्लस का टू वाई है, यहाँ फोर एक्स जेड फोर एक्स जेड फोर एक्स जेड प्लस का फोर एक्स जेड, इधर ही लेके आए थे ना, और कोई है नहीं, तो प्लस का फोर एक्स जेड आएगा, सर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसे करने हैं यार आप। एक्चुअली में वो हो तो गया था वहीं पे पर्सन, क्योंकि सर वर्टेक्स वन 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 है, वो सेटिस्फाई करो और क्वेश्चन सोल्व हो रहा था, और यार ऐसे करोगे तो इतना टाइम आपको लगने वाला है, यदि आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो आप और जल्दी कर सकते हो, इसमें कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। लेकिन थ्री डी का कॉन्सेप्ट ये है, आप कॉन्सेप्ट देखो, देखो जैसे मैंने वन वन पुट किया और आंसर आ गया, और कोई विद्यार्थी ऐसे करे तो उसको टाइम लगेगा, और कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना भी हो सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थ्री डी को यार थोड़े से अलग टाइप से पढ़ना है अपन, है ना, अपन को तो यार क्वेश्चन करने हैं वहां पे, कंप्लीट थोड़ी सोल्व करना है, कोई बात नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदर्शित कीजिए कि उस द्विघाती शंकु, द्विघाती शंकु, द्विघाती शंकु का समीकरण, पहले द्विघाती शंकु का नाम दिया तो यार मुझे तो यही फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं उसका वर्टेक्स जीरो कोमा जीरो है ना, जो कि निर्देशकों से होकर जाता है,
ठीक है भाई साहब, कौन जाता है शंकु का समीकरण? यानी भाई साहब वो शंकु का समीकरण जो निर्देशक एक्स एक्स है ना अपनी, एक्स एक्स वाई एक्स एक्स और जेड एक्स तीनों से होकर गुजर रहे हैं। तो यार एक्चुअली में गुजर कौन रहा है? आप आराम से समझो सर, एक्चुअली में गुजर वो चलित सरल रेखा गुजर रही है, उन्हीं से तो मिलकर सर शंकु का निर्माण हुआ है। तो विद्यार्थी गणों, जो चलित सरल रेखा गुजर रही है, जो चलित सरल रेखा गुजर रही है, मान लीजिए वो चलित सरल रेखा जब एक्स एक्स से गुजरती है, किससे? एक्स एक्स से गुजर रही है, यानी एक्स एक्स से गुजर रही है, इसका मतलब है कि वो चलित सरल रेखा अब खुद एक्स एक्स बन चुकी है। और जब एक्स एक्स बन चुकी है तो सर उसके जो डायरेक्शन रेशियो है, एल का मान तो सर एक होना ही है, तो सर एम का मान 0 और एन का मान 0 हो जाएगा। राइट सर? सर वो चलित चलित सरल रेखा जब वाई एक्स से गुजरेगी, जब सर वाई एक्स से गुजरेगी, तब सर एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 1 और सर एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली सर, सिमिलरली सर, जब वो चलित सरल रेखा जेड एक्स से गुजरेगी, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो विद्यार्थी गणों, जब द्विघाती शंकु का नाम बोला है तो द्विघाती शंकु का समीकरण तो ये होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर सर प्लस 2f 2g 2h 2f प्लस 2g प्लस 2h बराबर 0। सर ये शानदार स्टाइल है। अब f आ गया तो x नहीं आएगा तो y z कर दो यार, जब g आ गया तो y नहीं आएगा तो x z कर दो। सर h आ गया तो सर एफ जी एच, यहाँ जेड नहीं आएगा तो यहाँ एक्स कर दो, क्योंकि देखो पहले आता है एफ, उसके बाद में आता है एफ जी, उसके बाद में आता है एच। एफ आ गया तो एक्स मत करो, जी आ गया तो वाई नहीं आएगा, जेड आ गया तो सर एच, एच आ गया तो सर जेड नहीं आएगा। ठीक है भाई साहब, ये होता है द्विघाती शंकु का समीकरण। यस सर, यही होता है। तो विद्यार्थी गणों, आपको पता है जब ये होता है, अपन के पास कोई लाइन है और सर उस लाइन के एलिमेंट पता चल जाए, तो वो सर एलिमेंट तो वो सेटिस्फाई करेगी, करेगी और हमें एलिमेंट मालूम पड़ रहे हैं। तो विद्यार्थी गणों एक बार सेटिस्फाई करा दो 1 0 0। जब 1 0 0 करवाते हैं, दिस इंप्लाइज ए का मान 0। जब सर 0 1 0 सेटिस्फाई करवा रहे हैं तो बी का मान 0 भाई साहब। और सर ये वाला सेटिस्फाई करा रहे हैं तो सर सी का मान 0, सर सी का मान 0, इतना सिस्टम 0। तो ये बचा और इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? एफ। आंसर आ जाएगा भाई साहब, एफ आया तो एक्स नहीं आएगा, वाई जेड प्लस 2 तो कॉमन है और 0 के उधर चला गया तो वो तो 0 बन ही गया। एफ फिर आएगा सर जी, जी आया तो सर क्या नहीं आएगा? वाई नहीं आएगा तो भाई साहब एक्स जेड आएगा प्लस एच तो एक्स वाई बराबर 0। ये आंसर आएंगे, चेक करो, चेक कर लो भाई साहब। क्या बता रहा है? एफ वाई जेड, यस एफ वाई जेड जी एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई, डन। यस सर, यस सर, समझ में आ गया। तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है और शंकु वाला यह टॉपिक बहुत आसान है, बहुत आसान। नेक्स्ट देखो यार, क्या बोल रहा है? बोल रहा है भाई साहब एक रेखा आपके पास और एक भाई साहब शंकु, इनका प्रतिच्छेदन करवा दो, करवा दो। एक एक मिनट, एक तो एक तो है रेखा और एक है शंकु, इनका प्रतिच्छेदन करवा दो। अब सोचो यार कि वो शंकु उस लाइन को कितने पॉइंटों पर कट करेगी? तो याद रखना, शंकु को, शंकु को, ये जो रेखा है ना, शंकु को रेखा दो बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगी। कल को कल पूछ लेगा स्टेटमेंट में भाई साहब, प्रतिच्छेदित करेगी। ठीक, थोड़ा सा हिंदी वाला नाम देख लेना भाई साहब। शंकु को रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगी, थोड़ा सा आपको इस चीज का याद रखना है। कल को कोई स्टेटमेंट में पूछ लेगा, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे। अब यार सबसे शानदार टॉपिक ये, इससे बार बार आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और यार विद्यार्थी गणों से स्पर्श तल का समीकरण बार बार रटने के बाद याद नहीं होता है। अब मैं वो याद करने का तरीका मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने तो आपसे ये दावा किया था कि सर जब जब सूत्र में प्रॉब्लम आए आप आरएनएम एकेडमी पे आए और वहां से सीखे। तो एक्चुअली में क्या है, एक शंकु का स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि सर शंकु का तो स्पर्श तल ही होगा ना,
टच करेगा तो कहीं ना कहीं वो तल बनेगा, न कि कोई रेखा बनेगा। तो स्पर्श समतल का समीकरण देखते हैं। सर सबसे पहले तो हमें शंकु का तो ज्ञान बताओ, शंकु कौन है? शंकु का समीकरण दे रखा है भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f2g 2h बराबर 0। हम तो ऐसे ही बोलते हैं, तो ऐसे बोलेंगे। सर इस शंकु को देखकर मुझे लग रहा है कि प्रत्येक पद में एक्स और वाई और जेड की घातें सर 2 है, यानी समद्विघात घात समीकरण है। इसका मतलब सर ये इस शंकु का वर्टेक्स 0,0 होगा। यह बात हर एक स्टूडेंट को पता है। ठीक है, तो उसका क्या ज्ञात करना है? स्पर्श समतल ज्ञात करना है, स्पर्श तल का समीकरण ज्ञात करना है। तो कहीं ना कहीं सर कौन से पॉइंट पे ज्ञात करना है? कि किसी बिंदु अल्फा बीटा पर स्पर्श तल का समीकरण ज्ञात करना है। कौन से बिंदु पर? अल्फा बीटा गामा। और सर ये अल्फा बीटा गामा है किसका बिंदु? अरे इस शंकु का। ये बोल रहा है ना, एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, यानी शंकु के किसी बिंदु, यानी ये अल्फा बीटा गामा इसी का बिंदु है। कल को कोई एफ ऑफ अल्फा बीटा गामा मतलब बराबर 0, क्योंकि सर इसी का पॉइंट है, इसी का पॉइंट है, तो सर सेटिस्फाई करेगा। थोड़ी देर पहले उस क्वेश्चन में सर वर्टेक्स उसी का पॉइंट था, तो 1,1 सेटिस्फाई करा था। और जिनमें नहीं करा था उन ऑप्शन को हमने तुरंत डिस्कार्ड कर दिया, करना ही था। ठीक है सर। तो यार एक्चुअली में ये होता है स्पर्श तल का समीकरण, ये होता है वो, ये होता है। सर इसको कैसे याद किया जाए? सर ये तो बड़े बड़े आ रहे हैं, एक्स के गुणांक में सर ये आ रहा है, वाई के गुणांक में सर इतना बड़ा सा आ रहा है, जेड के गुणांक में सर ये आ। मैं करवाता हूँ आपको याद, आराम से देखना, मैं करवाता हूँ याद। सर बार बार लिखते हैं, कभी अल्फा बीटा, कभी सर गामा इधर चला जाता है, कभी सर प्लस का माइनस हो जाता है, कभी सर बीटा के गुणांक में सर एफ लिख देते हैं। अरे यार कुछ ना कुछ आपके पास मिस्टेक होती है, मेरी भी हुई थी। जब मैं तैयारी कर रहा था मेरी भी हुई थी, उसके बाद मैंने इसको अच्छे से समझा, तो यार मुझे लगा ये तो चीज आसान आसान है, तो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो किसी बिंदु अल्फा बीटा गामा पर स्पर्श तल का समीकरण ज्ञात करें। आओ पहले तो यार इस स्पर्श तल को देखो। यार ये स्पर्श तल मुझे लग रहा है यार ये है ना 0,0 से तो गुजरेगा, क्योंकि यहाँ 0 पुट कर दो, यहाँ 0 पुट कर दो, यहाँ कर दो। यस सर, चाहे गुणांक यार कुछ भी आ जाए, ये गुणांक है, एक्स का ये गुणांक है यार। गुणांक कैसे? क्योंकि सर अल्फा बीटा गामा कोई ना कोई पॉइंट है, और सर ए बी सी कोई ना कोई कॉन्स्टेंट है, और सर एफ भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, एच है, तो एक्स ये इसका एक्स का गुणांक है, इधर वाला वाई का गुणांक है, और सर ये बड़ा जेड का गुणांक है। इसका मतलब ये स्पर्श तल सर क्या हमेशा मूल बिंदु से गुजरेगा? यार ये तो हमेशा मूल बिंदु से गुजरेगा, ये तो सीधा सीधा मालूम पड़ गया। एक चीज और, या तो मैं बाद में करवाता हूँ, पहले अच्छे अच्छे काम की बात सुनो। एक चीज और, यार कल को सर हमें कोई प्रश्न पूछ ले कि एक बड़ी सी लंबी सी शंकु का समीकरण दे दे और बोले इस पॉइंट पर स्पर्श तल का समीकरण याद करो अल्फा बीटा गामा पर, और 4 ऑप्शन दे दे, तो यार करना कैसे है? मैं तो वही तरीके सिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो यार किस बिंदु पर ज्ञात किया? अल्फा बीटा गामा पर किया। इसका मतलब वो ऑप्शन डिस्कार्ड कर दो, तुरंत कर दो जो अल्फा बीटा गामा पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, क्योंकि यार उसी पॉइंट पर समतल का समीकरण है, तो यार वो उस पॉइंट से तो गुजरेगा ही गुजरेगा। सर ये भी काम की बात है। ठीक है सर, बढ़िया बात। यही मैं काम की बात बता रहा था। अब आ जाओ यार, याद कैसे करना है? किसका समीकरण? स्पर्श तल का है, स्पर्श तल का समीकरण। आपने इसके कौन से पॉइंट पर बात की? अल्फा बीटा और गामा पर। और यार थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि सर गोले के अल्फा बीटा गामा पॉइंट पर सर स्पर्श सरल रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं? तो सर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, और एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन। क्या सर डिट्टो इसी में काम करना है? यार डिट्टो तो नहीं करना है, लेकिन 90% सेम वैसे ही काम करना है। कैसे काम करना है? देखो जैसे मैं सिखाता हूँ आपको, अब मैं सिखाता हूँ, और आपको भी ऐसे ही करना है, आपको भी ऐसे ही करना है। आओ देखो एक्चुअली में क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे पता है। मैं ना यार एक्स का गुणांक फाइंड आउट करूंगा। किसका गुणांक? एक्स का। आप देखना एक्चुअली में कैसे करूंगा एक्स का। चलो एक्स का गुणांक फाइंड आउट करूंगा, तो आप देखना मैं डायरेक्ट एक्स का गुणांक ऐसे नहीं लिखूंगा, एकदम बढ़िया तरीके से लिखूंगा। देखो मुझे पता है क्या करूंगा मैं, ये मेरे पास है तो मैं करूंगा सर ए आ गया, और एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूंगा? एक्स एक्स वन। और एक्स वन तो सर वो पॉइंट है, इसका मतलब पॉइंट क्या दिया हुआ है? एक्स वन की जगह सर अल्फा दिया हुआ है, तो यार आ गया ए एक्स अल्फा। ठीक है भाई साहब, सिर्फ सबसे पहले एक्स वालों की बात कर रहा हूं। सर यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स नहीं सर, यहाँ पे नहीं है, और सर यहाँ है, यहाँ है। अब आपको पावर वालों में तो सेम ऐसे ही करना है, और जब सिंगल एक्स आए ना, सिंगल एक्स सिंगल वाई और सिंगल जेड आए, मतलब केवल एक्स की पावर एक है, वाई की पावर एक है, या जेड की पावर एक है, वहां ऐसे सोचना है। क्या सोचना है?
कि यार सर x की जगह तो पुट करेंगे ना x प्लस x1, ठीक है, और बाई 2। तो सर 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। और सर x अब क्या पुट करनी है, x प्लस x1, x1 मतलब अल्फा, इसका मतलब x तो आएगा आएगा, x तो आएगा आएगा। साथ में कौन आ रहा है, साथ में कौन आ रहा है सर, एक तो अल्फा आ रहा है, x तो आ ही गया, x प्लस अल्फा। अब उस अल्फा को यार हटा दो, या और इसके गुणांक में कौन आएगा सर, g और z, g आएगा और z तो सर वो पॉइंट है ना, यानी अल्फा बीटा गामा, तो ये आ गया गामा। सेम सर यहाँ भी 2 से तो 2 कैंसिल आउट आ गया, x आएगा आएगा, और x प्लस कुछ आएगा, x प्लस x1 आता है अल्फा, उसको नहीं लिखना है, आप लिखो h और y के उसके गुणांक में वो लिख दो h, क्या सर y लिखना ना, पॉइंट है y, तो कौन सा सर, अल्फा और बीटा, ये आए सर। और कहीं पे भी x दिख रहा है, इसको काम में ले लिया, ये यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसको काम में ले लिया, इसको काम में ले लिया। देखो यार क्या हुआ, देखो एक्चुअली में x को कॉमन ले लो और क्या बचा, क्या बचा सर, a अल्फा, यस सर, और क्या बचा सर, प्लस g गामा, यस सर, प्लस x कॉमन लेने के बाद में क्या बचा, h बीटा, यस सर। ये गुणांक है, चेक करो यार, सच में ये गुणांक है क्या, अल्फा a प्लस जी गामा प्लस एच बीटा, यस सर, यस सर, चमक गया सर, बहुत बढ़िया से। विद्यार्थी गणों सेम आपको y का भी ऐसा ही करना है। क्या सर हमें ये पूरे स्पर्श तल का समीकरण याद करना आ गया, मैं तो नहीं बोलूंगा कि यार याद करना है, कितनी चीजों के याद करो, नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, मैं तो ऐसे कर दूंगा, क्या करूंगा, जब जब चार ऑप्शन आएंगे मैं तो कोई भी एक गुणांक ले लूंगा यार, या तो x का गुणांक चेक कर लूंगा, या उसमें y का गुणांक चेक कर लूंगा, या z का कर लूंगा। चलो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। स्पर्श तल हमेशा किसे गुजरेगा, शीर्ष से, यस सर। मान लीजिए अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, कल को स्टार लगा लो यार इसके, ऐसे क्वेश्चन आएगा, शंकु ये दिया हुआ भाई साहब, ये शंकु है, छोटा सा शंकु दिया हुआ इस बार तो ठीक है, के बिंदु, इसके खुद के बिंदु कौन से भी, अल्फा बीटा गामा पर स्पर्श तल का समीकरण याद करो। और मान लीजिए ऐसे चार ऑप्शन है, मैंने दो ही पुट किए हैं यार, दो यहाँ पे किया, ऐसे चार आ सकते हैं। चलो यहाँ देखो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस सर y के गुणांक में आ रहा है, बाकी सारा मामला सेट है, तो यार फिर y का गुणांक चेक कर लो, क्यों इतनी बड़ी सारी समीकरण याद कर रहे हो। यही तो बस आपको माइंड का इस्तेमाल करना है, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, इतना बड़ा करोगे आंसर आना वही है, स्पीड बनाओ, एक्यूरेसी अच्छी आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट यूज करो। तो अपन लोग यहाँ सिर्फ y का गुणांक चेक करेंगे, देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है, एक में माइनस। चलो y क्या होता है y का गुणांक, चलो यहाँ देखते हैं कि सर y का गुणांक ऐसे आएगा कि सर एक तो आएगा यहाँ पे b, और साथ में सर आएगा y1, और सर यहाँ आएगा बीटा, ठीक है, फिर सर प्लस का साइन आएगा, यहाँ y नहीं है, यहाँ y नहीं है, यहाँ y नहीं है, यहाँ y है सर, तो सर बाई 2 आता है, वो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और एच एक्स बचेगा, एच एक्स एक्स नहीं सर, लेकिन आपको क्या करना है सर, अल्फा, और यहाँ y आएगा, वो y मैंने बाहर ले लिया है। यार एक्चुअली में है ना, y का गुणांक b बीटा प्लस एच अल्फा, ये पॉजिटिव आएगा, और यहाँ यार सब नेगेटिव दे रखा है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसके बाद में इसका आंसर ये होगा, और तीसरे ऑप्शन में कहीं ना कहीं वो या तो यार z का गुणांक चेंज करता, या फिर सर x का गुणांक चेंज करता। तो जिन जिन ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस वैसे है, तो फटाफट से आप उनके गुणांक देख लो यार, बस आपका काम हो जाएगा सर। इससे एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी, समय भी कम लगेगा, और 100% क्या है, प्रश्न एकदम सही सोल्व हो जाए। दूसरी बात सर, हमारा जो समतल था वो मूल बिंदु से गुजरता है, ये भी यार मूल बिंदु से गुजर रहा है, ये भी गुजर रहा है, और कल को कोई ऐसा ऑप्शन सेट कर दे कि जेड ने देखे सिर्फ और सिर्फ क्या कर दे, प्लस सी दे दे ऐसे, तो वो तो मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। यस, आपको इस क्या करना है, स्पर्श तल के समीकरण का प्रश्न इसी तरह सोल्व करना, समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब यार बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत प्यारा सा यार, इससे तो क्वेश्चन आएगा आएगा, इससे क्वेश्चन आने की लगभग लगभग संभावना है यार 90 से 100%, क्योंकि टॉपिक यार इतना प्यारा है। तो क्या है, रेसिप्रोकल कोण, रेसिप्रोकल कोण यानी व्युत्क्रम शंकु है। तो सबसे पहले यार इसकी डेफिनेशन बड़ी प्यारी है, वो चेक देखते हैं क्या है सर, शंकु के स्पर्श तलों पर, किस पर, स्पर्श तलों पर, क्या आपने शंकु का स्पर्श तल पढ़ लिया सर, जस्ट पढ़ा है, ठीक है, स्पर्श तलों पर शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु यानी वर्टेक्स बिंदु से खींचे गए अभिलंबो, अभिलंबो का मतलब है 90 डिग्री एंगल के साथ अभिलंबो से चनित शंकु
दिए गए शंकु, यानी हमें पहले कोई शंकु दिया जाएगा, उस शंकु पर एक सारे के सारे स्पर्श तल होंगे, और वो कौन से पॉइंट पर, शीर्ष बिंदु पर, और 90 डिग्री एंगल के साथ जो जनित पृष्ठ होगा ना, उसको यार उस शंकु का व्युत्क्रम शंकु कहते हैं। सर थोड़ा सा डायग्राम बना के सिखा, देखो यार आ जाओ। ये भाई साहब मान लीजिए कोई शंकु है, इधर आपका कोई गाइडिंग कर रहा है, ऐसे ऐसे कोई गाइडिंग कर रहा है, ठीक है भाई साहब। और एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में क्या है यार, इसका कोई स्पर्श तल है, और कौन से पॉइंट की बात कर रहा है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। ये तो वर्टेक्स शीर्ष है ना, शीर्ष पर दे रखा है, शीर्ष बिंदु सर खींचे गए अभिलंबों, यानी ये एक स्पर्श तल है, इस बिंदु पर इसके 90 डिग्री। सर एक ही जाएगा क्या यार, इधर पृष्ठ है तो इधर स्पर्श तल होगा, ऐसे करके इसके चारों ओर स्पर्श तल होंगे। और यार इस बिंदु पर 90 डिग्री के कोण पर एक अभिलंब बना दो, ऐसे बना दो, एक अभिलंब बना दो यार, ऐसे बना दो, अभिलंब बन जाएगा। अभिलंब बन जाएगा तो चारों ओर से ऐसे हो जाएगा, और इधर को भी कोई ना कोई गाइडिंग कर होगा, इधर भी कोई ना कोई गाइडिंग कर होगा। यार ये जो अब पृष्ठ बना है ना, ये जो पृष्ठ बना है, ये प्यारा सा जो पृष्ठ है ना यार, इस ये जो शंकु है, इस शंकु का ये जो पृष्ठ बना है, ये जो पृष्ठ बना है, ये ही इस शंकु का व्युत्क्रम शंकु है, ये ही इस शंकु का व्युत्क्रम शंकु है। और यहाँ यार एंगल 90 डिग्री आ गया, बस इतना सरस। यहाँ जो एंगल है वो 90 डिग्री से, ठीक है। ये जो पृष्ठ बना है वो है यार व्युत्क्रम शंकु। समझ में आ गई बात, बढ़िया से। अब क्या सर, हमारे डेफिनेशन तो आएगी आएगी, एक्चुअली में क्या आपके वहां कॉन्सेप्ट में यहाँ तकलीफ आएगी, वो यार ऐसे कर देगा मेरे हिसाब से। मुझे यार एक अलग से यार एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, वो है कि आपके ऑप्शन में ऐसे देगा, शंकु के स्पर्श तलों पर शीर्ष बिंदु ने नाम देके कोई दूसरा नाम दे देगा, यहाँ पे से खींचे गए, ऐसे बोल देगा, शंकु के स्पर्श तलों पर किसी बिंदु से खींचे गए अभिलंबों से जनित पृष्ठ व्युत्क्रम शंकु कहलाता है। कथन ए। कथन बी आएगा, शंकु के स्पर्श तलों पर शीर्ष बिंदु से खींचे गए अभिलंबों से जनित शंकु दिए गए शंकु का व्युत्क्रम शंकु है। कथन ए सही है, कथन बी दोनों है, दोनों सही नहीं है, ऐसे करके वो ऑप्शन सेट करेगा, और फिर भाई साहब मामला आपके वैसे सेट हो जाएगा। तो समझ जाना, शीर्ष बिंदु से खींचे गए अभिलंब, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भाई साहब। और कल को यहाँ निश्चित बिंदु भी नाम दे सकता है, फिक्स्ड पॉइंट, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट को शीर्ष बिंदु कहते हैं। बहुत बढ़िया सर, आप उसी लेवल का पढ़ा रहे हो जिस प्रकार आरपीएससी ने अपना लेवल चेंज किया, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन से काम चल जाएगा, नहीं तो सर किससे काम चलेगा, क्योंकि व्युत आपको यदि शंकु दे दिया, शंकु का समीकरण दे दिया, तो कल को आपको इसके व्युत्क्रम शंकु का समीकरण पूछेगा। किसका, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम शंकु का समीकरण पूछेगा। जी सर 100% पूछने की संभावना है। अब मान लीजिए भाई साहब, अब मान लीजिए, अब मान लीजिए कि जो शंकु का समीकरण है वो जनरली अपन ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f प्लस 2g और प्लस 2h बराबर 0। एफ आ गया तो वाई जेड, सर जी आ गया तो वाई नहीं आएगा, तो एक्स जेड, एच आ गया तो सर जेड नहीं आएगा। भाई साहब ऐसे लिखते हैं। अब इसके वो आपको क्या पूछेगा, व्युत्क्रम शंकु का समीकरण, व्युत्क्रम शंकु का समीकरण पूछेगा। तो यार बड़ा प्यारा सा है, बस जहां जहां ए बी सी ये छोटे छोटे हैं वो बड़े कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बड़ा सी जेड स्क्वायर प्लस 2 बड़ा एफ प्लस 2g और प्लस 2h। इतना सा ही गया सर, ये तो बहुत सरल है। मतलब ऐसा है क्या सर, छोटी संख्या तो उस संख्या को थोड़ा बड़ा करके दिखा, अरे नहीं ऐसा नहीं है यार, अभी देखते हैं कैसे। बस इतना सा चेंज करना है कि छोटे बड़े को बड़ा ए। अब सर इस एक का इन एबीसी से क्या कैसे रिश्तेदारी है, कैसा रिलेशन है, वो अभी देखेंगे। पहले इसको तो कंप्लीट कर ले। तो वाई जेड, जी आया तो सर वाई नहीं आएगा, एच आया तो सर जेड नहीं आएगा, तो भाई साहब एक्स वाई बराबर जीरो कर दे दो, मामला ठीक है। अब सर हमें सिर्फ इतना सा बता दो कि बड़ा ए बड़ा बी और ये सब सर कैपिटल सी कैपिटल एफ कैपिटल जी कैपिटल एच है, वो कैसे फाइंड आउट करने, तो वो यार बहुत सिंपल है। आपको क्या है, आपको यार एक सारणिक बना देनी है, ऐसे एक क्या बनाना है, सारणिक। और आपको ऐसे दिखना है, ये आ गया ए, यहाँ आ गया बी, यहाँ आ गया सी, और यहाँ से स्टार्ट कर दो एफ जी और एच, ठीक है। अब इसको सिमेट्रिक सारणी कर दो, यहाँ एच है तो भाई साहब यहाँ एच आएगा, यहाँ जी है
यहाँ जी आएगा और यहाँ एफ है तो यहाँ एफ आएगा। यार ये कोई सारणिक है, मतलब कोई ना कोई 3 गुणा 3 की सारणिक है, तो किससे नाम दे भाई साहब कैपिटल ए, और ये तो इस्तेमाल कर ली भाई साहब। मैं इसको शंकु यानी एस के नाम से डिनोट करूं। एस बराबर मान लीजिए एबीसी, आपको ऐसे लाइन में लिखना है एफ जी एच, और इसको यार एक सम्मित लिखना है ना, एच यहाँ है तो एच जी जी एफ एफ, ठीक है। अब एक्चुअली में यार ये जो ए है ना, ये ए कैसे फाइंड आउट करना है यार, ये ए है, ये जो कैपिटल ए है यार, ये इस ए से संबंध रखता है। वो कैसे रखना है यार, ये जो क्या एक मैट्रिक्स है, ये जो एक मैट्रिक्स है, ऐसे करो सारणिक ना करके इसको मैट्रिक्स बोलो। ये जो एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में ये जो ए है वो इस ए का सहखंडज है। कैसा है? सहखंड, सहखंड, सहखंड जन, सहखंड, सिर्फ सहखंड है, सहखंड, जय मत करो, सिर्फ सहखंड है, सहखंड। और सहखंड का मतलब है यार, सहखंड का मतलब है सह यानी होता है चिन्ह सहित, ऐसे याद करो, चिन्ह आएगा साथ में, चिन्ह सहित, चिन्ह सहित। और कैसे करते हैं चिन्ह, मतलब इसका जो भी चिन्ह, और कैसा चिन्ह है इसका, प्लस है, प्लस चिन्ह कैसे सर, -1 की पावर इसकी पोजीशन है सर 1 1, तो 1 1 2 यानी -1 की पावर 2 यानी 1, इसकी पोजीशन कितनी है, इसका मतलब इसका चिन्ह पॉजिटिव है। सर इसकी पंक्ति की, इसका स्तंभ गया तो सर ए आ गया BC माइनस एफ स्क्वायर, BC माइनस एफ स्क्वायर। सर कैसा चिन्ह लगेगा, जो ए का चिन्ह, ए का चिन्ह कितना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। सिमिलरली कल को आपको कोई कैपिटल सी के लिए बोले, कैपिटल सी के लिए बोले, तो भाई साहब कैपिटल सी कितना आ जाएगा सर, पंक्ति की ये वाला स्तंभ गया AP माइनस एच स्क्वायर, AP माइनस एच स्क्वायर, AB माइनस एच स्क्वायर। सर साइन कैसा आएगा सर, यहाँ इस ओवरऑल के साइन पॉजिटिव लगेगा नेगेटिव, भाई साहब इसका देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका भी पॉजिटिव है। सर कल को क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सर इस एच, कैपिटल एच का बता दो सर, कैपिटल एच, कैपिटल एच ऐसे निकलेगा अंकित की स्तंभ AC माइनस जी स्क्वायर, AC माइनस जी स्क्वायर। और सर इसका साइन कैसे आएगा, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, ओवरऑल के नेगेटिव साइन लगेगा, ओवरऑल के नेगेटिव साइन लगेगा, तो भाई साहब आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस ए सी। यस सर समझ में आ गया। तो आपको ए बी सी एफ जी एच कैपिटल इस सारणी, इस मैट्रिक्स की सहायता से आपको फाइंड आउट करते हैं। और व्युत्क्रम शंकु यार आसान है, कम से कम आपके 3 4 क्वेश्चन है। जब मैं ये क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो मैं आपको एकदम प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ। अब तो सर कॉन्सेप्ट आपने सिखा दिए, तो आपको ऐसे ही करना है, समझ में आ गया। और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा 3D, तो फिर और एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है। अब यार ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट हो रहा है, ये बार बार आपसे पूछा गया है। शायद ही यार ऐसा कोई पेपर है जिसमें यार ये वाले दो टॉपिक, यानी शंकु के 3 परस्पर लंब जनक होने का प्रतिबंध, या शंकु के 3 परस्पर समकोणिक स्पर्श तल होने का प्रतिबंध पूछा नहीं जाता। शायद ही यार ऐसा कोई पेपर है, या तो ग्रेड सेकंड या फर्स्ट या असिस्टेंट प्रोफेसर उठा के देख लो पेपर, दोनों में से कोई एक ना एक आया होता है। क्योंकि यार यहाँ कंफ्यूजन है, बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन है, लेकिन वो यार चीजों को मतलब याद तो करें लेकिन एक तरीके से नहीं करें। और तरीका मैं सिखाऊंगा, देखना आप यार, बहुत शानदार तरीके से मैं सिखाने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे बताने के बाद में किसी स्टूडेंट के कंफ्यूजन रहेगा। अब आप आराम से समझना, देखना मैं कैसे याद करता हूँ इसको, मैं कैसे याद रखता हूँ। यार मुझे पूछा है कि भाई साहब शंकु के 3 परस्पर लंब जनरेटर, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है जनरेटर, जनरेटर भाई साहब परपेंडिकुलर जनरेटर। मुझे बताओ यार, होने का प्रतिबंध किसका, एक शंकु का। सबसे पहले तो मुझे बताओ, आप कोई भी शंकु है उसकी समीकरण कैसे लिखते हो सर, आप बार बार यही लिख रहे हो तो हम भी तो ऐसे लिखेंगे ना, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर। सर यही माइंड में सेट हो रखी है, +2g +2a +2h। और यार यही आपको लगभग लगभग यही याद रखनी है ना, इससे काम हो जाएगा आपका। ठीक है सर, ये लिखेंगे। भाई साहब देखो आराम से फिर पढ़ो कि शंकु के 3 परस्पर परपेंडिकुलर जनरेटर होने का क्या प्रतिबंध है, क्या कंडीशन है। कंडीशन पूछ रहा है परपेंडिकुलर जनरेटर की। तो यार सर सबसे पहले जनरेटर मतलब उत्पन्न किससे हो रहा है, ये शंकु उत्पन्न किससे हो रहा है। तो सबसे पहले जो शंकु उत्पन्न हुआ है वो एक्चुअली में यही तो हुआ है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस एंड सोन, ये हुआ है। पहले इसी का तो निर्माण हुआ है, इसलिए परपेंडिकुलर जनरेटर की कंडीशन सर इस समीकरण से तो, इसी समीकरण से तो आएगी। और विद्यार्थी गणों जो कंडीशन है वो यार प्यारी सी है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0।
कौन से एबीसी है सर, छोटे वाले या बड़े वाले? अरे विद्यार्थी गणों, जब जब हम शुरुआत में कोई शंकु की समीकरण लिखते हैं तो ए बी सी छोटे वाले लेते हैं, यानी ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के गुणांक है। तीनों गुणांकों का योग यदि 0 के बराबर आता है तो शंकु के तीन जो परस्पर परपेंडिकुलर जनरेटर है उनकी जो कंडीशन है वो ये हो। यस सर, अब याद हो गया। अब सर हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सर कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी बराबर 0 आएगा या छोटे वाले ए बी सी बराबर 0 आएगा। छोटे वाले ए बी सी बराबर 0 तभी आएगा जब परपेंडिकुलर जनरेटर हो, यानी जनरेटर का मतलब है एकदम शुरुआत हुई है, वो शंकु एकदम उत्पन्न हुआ है। और हुआ कैसे है सर, शुरू वाला उत्पन्न इसी समीकरण से होगा। तो आज के बाद अब कोई विद्यार्थी की कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, नहीं होगा ना? यस सर, नहीं होगा। अगले वाले में सर कैसे याद करवाओगे सर, जल्दी से बताओ। अगले वाला और भी प्यारा बोल रहा है भाई साहब, आराम से पढ़ो। शंकु के तीन परस्पर, यहां तक सही है। समकोणिक स्पर्श तल, ये नाम काम का है भाई साहब, यहां स्टार लगाओ। स्पर्श तल की बात कर रहे हैं के होने का प्रतिबंध, वो एक कंडीशन बस, स्पर्श तल। तो विद्यार्थीगणों आराम से सोचो सर, सबसे पहले शंकु आया, उसके बाद में हमने उसके स्पर्श तल की स्टडी की। जैसे स्पर्श तल की स्टडी की सर, वो व्युत्क्रम शंकु बन रहा था, स्पर्श तल की सहायता से बन रहा था। इसका मतलब सर, जब जब स्पर्श तल नाम आएगा अपन लोग सिंपल शंकु के समीकरण में न जाके व्युत्क्रम व्युत्क्रम शंकु के समीकरण में जाएंगे। किसके समीकरण में जाओगे? व्युत्क्रम शंकु के समीकरण में जाएंगे। कैसे? क्योंकि यार नाम सर स्पर्श तल आ रहा है और सर सच में परिभाषा में, व्युत्क्रम शंकु की परिभाषा में स्पर्श तल के शीर्ष बिंदु पर अभिलंबों से जनित तल ही उस शंकु का व्युत्क्रम शंकु कहलाता है। तो सर इस बार कौन सा होगा? क्योंकि सर व्युत्क्रम शंकु की समीकरण में ये आ रहे हैं, ये व्युत्क्रम शंकु की समीकरण थी। कैपिटल ए एक्स स्क्वायर, कैपिटल बी वाई स्क्वायर, कैपिटल सी जेड स्क्वायर प्लस 2 एफ, कैपिटल एफ प्लस 2 जी प्लस 2 एच। एफ आ गया, एक्स को हटा दो वाई जेड, जी आ गया वाई को हटा दो लो साहब, एच आ गया जेड को हटा दो लो साहब बराबर 0। सर ये थी व्युत्क्रम शंकु की। तो विद्यार्थी गणों इस बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के गुणा कैपिटल ए, कौन है? कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी बराबर 0, ये आ जाए। ये होगी आपकी इस समकोणिक स्पर्श तलों के परस्पर तीनों परपेंडिकुलर होने का प्रतिबंध, तीनों के समकोणिक होने का प्रतिबंध। और सर कैपिटल ए बराबर हमारे पास ए बी माइनस वो था, ए बी माइनस एफ स्क्वायर, तो यह जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर 0। दे सिंपलाइज, और ये हो जाएगा। आज के बाद आरएनएम एकेडमी का स्टूडेंट ये दोनों कंडीशन कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी प्रूफ करवाने के बाद याद तो चीजें ये करनी है, और मैंने ये चीजें आपको याद करवा दी। यस, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।